कि फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। तो देखिए, फल की इच्छा के बिना तो कर्म का जन्म ही नहीं होता। पहले फल का जन्म आपके जहन में होता है, यानी फल वो बीज है जो सबसे पहले आपके जहन की भूमि के अंदर जाता है और फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है और उस पौधे को आप और निरंतर फल की साथ सींचते हैं, फल की सोच के साथ, और फिर जाके वो पल्लवित होता है और वृक्ष बनता है। तो फल की कामना या इच्छा, उसके बिना तो कर्म का उद्गम ही नहीं है। ये बात तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, अभी भूल जाते हैं तमाम चीजें। जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, उस तक सीमित रखते हैं अपने आप को। अब जब हम कोई भी फल की इच्छा करते हैं तो उसके लिए, प्राप्ति के लिए अब हमें कर्म करना होता है। यहां तक क्लियर है ना मनप्रीत? बहुत ज्यादा सरल हिंदी जा रही है, ठीक है? बीच बीच में अंग्रेजी का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज इफ यू वांट टू अटेन एनी रिजल्ट, फॉर एग्जांपल वी हैव थॉट दैट आई हैव टू अचीव दिस। अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, एक बंदा है, वो आईएएस बनना चाहता है, या आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, या नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, या कैट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, क्लैट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है। अभी जनरल स्टडीज से रिलेटेड एग्जाम्स सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो अब उसके जहन में क्या है? सबसे पहला थॉट, जब वो 11वीं 12वीं कक्षा में या ग्रेजुएशन कर रहा है, कि मुझे आईआईटीएन बनना है या मुझे आईएएस बनना है। ये थॉट, क्यों बनना है वो तो बहुत सेकेंडरी है। तो ये थॉट उसके जहन में इतना मजबूत है, अब वो उसको प्रेरित कर रहा है कि भाई अब कर्म करना पड़ेगा। अगर ये थॉट मजबूत नहीं है फल का, तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो तैयारी करने की हिम्मत दिखा पाए। जिसके जहन में ये थॉट इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो अब उसके बिना रह ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली अपना घर छोड़ता है, कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर या कहीं भी जा रहा है, राजेंद्र नगर जा रहा है। जैसी उसकी अपनी संभावनाएं हैं, जैसी उसकी अपनी क्षमताएं हैं, या अपने घर पे भी रह के तैयारी कर रहा है, बट अपने आप को अब अलग कर रहा है तमाम चीजों से, और अब वो चाहता है कि वो पढ़ाई करे। तो यानी फल तो सबसे पहला हमारा जो कंसर्न हुआ, अब उस फल के साथ हमारा जो कर्म है वो आगे बढ़ता है। अब समस्या ये आती है कि बार बार इस श्लोक को हमने ये जानने की जब कोशिश की है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है या समझने के लिए मिल रहा है कि भाई फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। अब फल की इच्छा के बिना तो कर्म हो नहीं पा रहा। बार बार फल जो है वो हमारे जहन में, और बल्कि देखा जाए तो जो फल है वो हमें बड़ी शक्ति दे रहा है। बट समस्या कहां पे है? अब उस समस्या के क्रक्स में जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज होती हैं जहां पर थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है, कि जो यहाँ पे फल है वो आपका गोल है, आपका लक्ष्य है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि मात कहां पे होती है? मात वहां पे होती है, अगर मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन की बात यानी मोटिव की बात आती है। अगर आपका मोटिवेशन आपका फल है तो आप मात खा जाते हैं। बट अगर आपका मोटिवेशन, जो उस फल को प्राप्ति करने के लिए आपको निरंतर चाहिए, वो फल ना होकर वो प्रक्रिया है, वो जर्नी है, तब आप उस जर्नी में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने यहां पर, साक्षी ने शायद ऐड किया था कि कर्म को अपने पूरे पोटेंशियल से करना चाहिए। तो उन्होंने फिर इसी चैप्टर के, ये तो 47वां श्लोक है, 50वें श्लोक में योगा कर्मसु कौशलम की बात की है। उस योगा कर्मसु कौशलम में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अल्टीमेटली जो योग है वो है आप अपने कर्म को कितनी कौशलता के साथ करते हैं, मींस हाउ यू परफॉर्म योर वर्क विद योर फुल पोटेंशियल एंड विद योर अटमोस्ट प्रोफिशिएंसी। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। तो अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप चाहे कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर आप निरंतर ये सोचोगे कि मैं कब आईएएस बनूंगा, या मैं कब आईआईटीएन बनूंगा, या आईआईटी का जो आप सपना देख रहे हैं, या आईएएस का सपना देख रहे हैं, या आईएम का सपना देख रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ाई के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप शायद मात खा जाएं। लेकिन अगर आप निरंतर हर रोज जब आप मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, आप अपने को निरंतर इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य को अपने जहन में रखते हुए, तो आप शायद अब सफलता पा लें। लेकिन अभी भी सफलता पा पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो आपके अधिकार में नहीं है। ये श्री कृष्ण ने पहली लाइन में बोल दिया है कि अंततः जो रिजल्ट्स हैं, जो फल है, वो तो आपके अधिकार में है ही नहीं। लेकिन आपके अधिकार में ये पूर्ण रूप से है कि मैं जो भी कर्म करूं उसे अपनी पूरी कौशलता के साथ करूं, अपना फुल पोटेंशियल देकर करूं।
तो अब इस श्लोक की हम लोग दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और वो पहली लाइन से ही कनेक्टेड है। देखिए एक बात और बीच में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सर जिन्होंने, मैंने उनको माइक दिया था, उन्होंने एक बात बोली थी, हमने उस पर गौर नहीं किया। देखिए मोरलेस बात हम सब वही बोलते हैं, बट उतना डिटेल में शायद सोच नहीं पाते। उन्होंने एक लाइन बहुत ही सरल शब्दों में इस्तेमाल की थी कि जब कर्म, कर्ता और क्रिया, इन तीनों का समन्वय हो जाता है, मतलब ये तीनों एक हो जाते हैं, तो आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, ये देखा जाए तो गीता का वही 50वां श्लोक है जो हमने योगा कर्मसु कौशलम की भी बात की है। यहाँ पे कर्ता कौन है? परफॉर्मर, आप। कर्म क्या है? जो पीस ऑफ वर्क आप कर रहे हैं। और क्रिया है जो पीस ऑफ वर्क आप कर रहे हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो कर्म, आपका जो रिजल्ट है वो आप प्राप्त करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता करने वाला, क्रिया जो क्रिया चल रही है उस फल को पाने के लिए, और जो आप कर्म कर रहे हैं, ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर आपको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन होती है या नहीं होती है ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो 100% श्योर है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई भी बंदा इस दुनिया में चाहे कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, बेशक वो अपने फील्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई भी, वो जितना बड़ा एक्सपर्ट होगा वो उतनी ही उस फील्ड की बारीकी को समझ के ये दावा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, अगर आज AR रहमान को हम बहुत अच्छा म्यूजिशियन मानते हैं, या अमिताभ बच्चन उनको बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, वो दावे के साथ ये नहीं कह सकते आज जो मैं परफॉर्मेंस दूंगा ये 100% बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी मेरी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स मीन कि मैं जो एक्टिंग करूंगा लोग उसको ये देखकर बोल देंगे कि क्या शानदार एक्टिंग की है। वो 100% ये बात नहीं कह सकते। या संगीत, कोई भी गायक है वो ये नहीं कह सकता कि आज मेरे 100% सुर लगेंगे। जो रिजल्ट्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है। बट ये बंदा बात वही बोल सकता है जो उस फील्ड के चरमोत्कर्ष पर है, या उस फील्ड को उस अंदर तक समझ चुका है। तब उसे अपनी लिमिटेशन, अपनी क्षमताओं का सही मायने में अंदाजा होता है। तो अब हम इसकी दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी जो दूसरी लाइन है वो ये है, पहली लाइन तो आपने सुनी ली कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। दूसरी लाइन ये है कि मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व अकर्मणि। कि दूसरी लाइन का लिटरल मीनिंग कर रहे हैं ये कि जो कर्म फल है वो आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। एक इसका लिटरल मीनिंग ये निकलता है। और दूसरा कुछ लोग इसका मीनिंग ये निकालते हैं कि जो कर्म फल है, यू नेवर कंसिडर योरसेल्फ बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर कर्म। यहां पे हमारी सबसे बड़ी एरर हो रही है। अगर हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है तो हमें ये अज्ञानता के चलते या हमारे अहंकार, ईगो के चलते पता नहीं कैसे ये एहसास होने लगता है कि आई एम द रीजन फॉर दिस रिजल्ट। तो श्री कृष्ण अगर पहली लाइन को समझिए तो उन्होंने हालांकि ये बात पहली लाइन में बोल दी है कि कर्म के फल पर तो आपका अधिकार ही नहीं है। तो हाउ कैन यू कंसिडर योरसेल्फ बी द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सक्सेस और रिजल्ट विच यू हैव गॉट? ये तो संभव ही नहीं है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और इसका मतलब ये भी नहीं है, जो लास्ट में उन्होंने फिर ते संगोत्स्व आकर्मणी लिखा है, कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव मींस कर्महीन हो जाएं। अब जब आपको ये भी पता चल गया कि यार कर्म के फल पर तो मेरा अधिकार है ही नहीं, और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट विच आई हैव गॉट, तो फिर मेरे कर्म करने का कोई फायदा ही क्या है? क्योंकि मैं कर्म करूं तो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट मिले, और अगर मुझे कोई रिजल्ट मिल भी रहा है तो उसके लिए मुझे एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा। लोग बेशक दे रहे हैं अज्ञानता के चलते, बट अगर गीता को इस अर्थ में समझिएगा तो ना तो कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। भाई जो भी आपने प्राप्ति की है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। आपने कर्म किया है, कर्म तो 50 लोग कर रहे हैं। 50 लोग एक कंपटीशन में बैठते हैं, 50 क्या 5 लाख लोग एक कंपटीशन में बैठते हैं। IAS की अगर बात कर ली जाए, उसमें सीट्स तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्होंने जो सिलेक्ट हुए उनसे कम मेहनत की है, ऐसा भी नहीं है। जो कि पवन ने यहाँ रैंडमनेस की बात की है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स तो फिर निर्धारित कोई और ही कर रहा है, या प्रकृति कर रही है, या भगवान कर रहे हैं, या रैंडमनेस कर रही है, जो मर्जी बोल दीजिए।
तो फिर जिसका सिलेक्शन हुआ है या जिसने रिजल्ट प्राप्त किया है वो कैसे इस बात को कह सकता है कि आई एम द वन, आई एम द चोजन वन, या आई एम द बेस्ट परफॉर्मर? उसके पास ये कोई अधिकार ही नहीं है कहने का। अब इस बात को कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, फुटबॉल का मैच है, अब इसमें कर्म क्या है? फुटबॉल खेलना। और लक्ष्य क्या है? हर फुटबॉलर का लक्ष्य है गोल पोस्ट। बट अगर फुटबॉल की एक टीम देखिए तो उसमें स्ट्राइकर तो एक ही है, गोल तो वही करेगा, बट सारे उसको सपोर्ट करते हैं। बट अगर सारे सपोर्ट करने वाले गोल को लक्ष्य बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उनका गोल लक्ष्य होने के साथ साथ मोटिव भी होगा तो वो मारे जाएंगे। उनका मोटिव क्या होना चाहिए कि मैं अपने टीममेट को बेस्ट सर्व करके पास करके बॉल दूं, so that ultimately it reaches to the striker who will hit to the goal। बस यही खेल है इस दुनिया का। हम सारे स्ट्राइकर बनना चाहते हैं जबकि है नहीं। और टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ा एरियर, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है या एरर है, वो यही आता है कि हर बंदा गोल खुद स्ट्राइक करना चाहता है, जबकि उसका बेस्ट जो कर्म है वो क्या है कि उसको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए बॉल को आगे बढ़ाना है अपने दूसरे टीममेट के पास, क्योंकि अल्टीमेटली जो बाय चांस या बाय रैंडमनेस स्ट्राइकर के प्लेस पर है उस तक बॉल पहुंच जाए, तब जाके टीम विन करेगी। बट हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे केस में जो गोलकीपर भी है वो भी गलती से सोचने की कोशिश कर बैठ रहा है कि भाई मैं ही गोल करूंगा, मैं ही कर्म का फल का अधिकारी बनूंगा। बट उसका कर्म कितना? उसका कर्म तो है बस अपने टीममेट को एक बार बॉल दे देना और ये बॉल आगे निकलती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हर टीममेट जो है फुटबॉल टीम के, यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, अगर उसका मोटिव, उसका मोटिवेशन है कि मैं अपना बेस्ट निकाल कर बॉल को अपने टीममेट को दे पाऊं तो सक्सेस है। बट जहां पे ऐसा भी मैंने देखा है, जहां एक टीममेट या हर टीममेट या 2 या 4 टीममेट ही स्ट्राइकर बनने की कोशिश करते हैं, वहां पे टीम हार जाती है। ऐसा हमने बचपन में खूब फुटबॉल खेला है और सबने गलतियां की हैं। इसीलिए टीम बिल्डिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी टीम में। जहां पर एक टीम होती है किसी भी गेम में, और इस पर आजकल बहुत ज्यादा काम किया जाता है कि जहां पर हर टीममेट को समझना होता है कि आपका अपना एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क है, आपको उसको परफॉर्म करना है। जो रिजल्ट है वो अंततः मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बट आपका जो अपना परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट करना है। तो श्री कृष्ण ने बिल्कुल इसी बात को इस श्लोक में कितना स्पष्ट शब्दों में बोला है, जो कि पहली लाइन से ही इनफैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि भाई कर्म करने पे तो आपका अधिकार है लेकिन फल पर नहीं है। अब इसको कुछ यूं भी समझ लेते हैं, एक मूवी मेकर है या एक एक्टर भी है, दोनों ही संदर्भ में समझ लेते हैं। एक जगह एक फिल्म का डायरेक्टर है, एक जगह एक्टर है, दोनों का अलग अलग काम है। डायरेक्टर का काम है कि वो सबको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई आपको ये करना है, और एक मूवी बनने में मान लेते हैं कि मिनिमम 1 साल का समय ले रही है, और एक एक्टर है वो रोज आकर परफॉर्म कर रहा है। अब दोनों ही सूरतों में अगर दोनों में गलती क्या हो रही है, दोनों ही फिल्म को हिट कराना चाहते हैं। फिल्म को हिट कराना उनका लक्ष्य है, गोल है, वो फल है। एक अच्छी फिल्म बनाना, उसको हिट करा देना, उसी लक्ष्य उसी फल के जहन में आने की वजह से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, वरना तो फिल्म की शूटिंग ही नहीं शुरू होती। या किसी का लक्ष्य होता है कि भाई मैं समाज को जागरूक करने के लिए कोई फिल्म बनाऊं, तो वो जो फल है यहाँ पे क्या है कि समाज को जागरूक करना है, ऐसा उनके जहन में ख्याल आया है, ये उनका फल है, और इसी चक्कर में फिर उन्होंने फिल्म को बनाना शुरू किया है। अब अगर फिल्म की जर्नी के दौरान, यहाँ पे जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने यात्रा यानी जर्नी के बारे में जिक्र नहीं किया है। जब फिल्म बन रही है, अगर उस जर्नी के दौरान डायरेक्टर ये सोच रहा है यार कैसे अपनी फिल्म को हिट करूं, तो वो गया। बट अगर वो जर्नी के दौरान ये सोच रहा है कि जो हर शॉट है मैं ऐसा बना दूं कि इससे बेस्ट ना बना पाऊंगा, तो वो आगे निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म खत्म हो जाती है बट उसके शॉट्स लोगों के जहन में रहते हैं। इसी तरीके के से फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या है, अगर वो भी ये सोच रहा है यार मेरे गाने हिट होंगे, ये तभी होंगे जब फिल्म हिट होगी, या मेरे गाने हिट होने चाहिए चाहे फिल्म हिट हो या ना हो, तो दोनों ही सूरतों में मात है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने ये सोच के अपना कर्म नहीं किया, ये देखिए यहाँ टीम बिल्डिंग की कैसे बात आती है कि भाई मेरे गाने इतने ज्यादा रिलेटेबल हो हर सिचुएशन के साथ। देखिए आजकल गाने कैसे बनते हैं,
आपको गाना सुनते वक्त ये पसंद समझ ही नहीं आएगा कि किस सिचुएशन में गाना बना होगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, गाने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि आजकल ऐसे गाने बनने लगे हैं। पहले ऐसे गाने नहीं बनते थे, पहले बहुत ही ज्यादा सिचुएशन स्पेसिफिक गाने बनते थे। लेकिन अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर ये सोच के गाना बनाएगा कि भाड़ में गई फिल्म, भाड़ में गया डायरेक्टर, भाड़ में गया एक्टर, मुझे तो अपने गाने हिट कराने हैं और मैं अपना बेस्ट देता हूं, यहाँ पे मात हो जाएगी। क्योंकि आपके यहाँ कर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ऐसे गाने बनाइए जो फिल्म को और ऊपर उठा दें। अगर आप फिल्म को और ऊपर और खूबसूरत उठाने के हिसाब से गाने बनाएंगे और अपना बेस्ट देंगे, तो आपका जो पीस ऑफ म्यूजिक है वो और भी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। और यहीं पे सारा फर्क है। लेकिन अगर म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ ये देखे मुझे अपने हिट गाने चाहिए, तो शायद हिट हो जाए। लेकिन अगर वो ये ख्याल करते हुए अपना म्यूजिक बना रहा है कि मुझे फिल्म के अंदर उसको बेस्ट सेट रिलेट करते हुए, सिचुएशन को जस्टिफाई करते हुए गाना बनाना है, तो हो सकता है उसके जो म्यूजिक है, उसका गाना है, उसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ के निकले। तो यही श्री कृष्ण बार बार बोले जा रहे हैं कि आपको जो अपना कर्म करना है वो इस लिहाज से नहीं करना कि जो आपका फल है वो मुझे मिलेगा या कब मिलेगा, या मेरा जो फल है वो कितना अच्छा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। बट आपको जो अपना कर्म करना है वो इस लिहाज से करना है कि जो मैं अपना कर्म करूं उसमें पूर्णतः अपने पोटेंशियल, अपनी प्रोफिशिएंसी का इस्तेमाल करूं। योगः कर्मसु कौशलम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कश्मीर फाइल्स मूवी ये जो बनी थी, तो उनके जो डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री साहब, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इट्स गोइंग टू बी सच अ बिग हिट, जिसमें कि इतना लो बजट मूवी बन रही है। बट उन्होंने जो एक काम किया, जब मैं उनके इंटरव्यू को सुन रहा था, उन्होंने उससे पहले भी ऐसे ही कर चुके थे। वो उन्होंने इससे पहले ताशकंद फाइल बनाया था लाल बहादुर शास्त्री जी पर, बट वो किसी ने देखी नहीं। देखिए कर्म तो उन्होंने वो भी उतनी शिद्दत से किया था, और ये कर्म भी उन्होंने, जब उनकी वो पहली ही मूवी नहीं चली, उसके बाद ये जब दूसरी फाइल्स उन्होंने बनाया, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो इतने आश्वस्त तो नहीं होंगे कि बहुत अच्छी बन जाएगी। बट उनके जहन में एक थॉट था कि मैं अपना जो कर्म कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से करूं। और जो उन्होंने उसमें दिखाने की कोशिश की, बार बार उन्होंने क्लेम किया कि मैंने इसमें कहीं भी आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हुए ऐसा नहीं दिखाया कि मैं फैक्ट्स के साथ तोड़ मरोड़ करूं। तो मोरलेस वो डॉक्यूमेंट्री की तरफ जा रही थी, और उसमें अच्छा खासा उन्होंने कई साल की मेहनत का समय लिया। और वो देखिए उनका जो कर्म है, अल्टीमेटली जो फल है वो तो उनके हाथ में था भी नहीं, ना पहले था, पहले तो फेल हुई थी उनकी फिल्म, और अब की बार वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन यहाँ पे जो दो चीज कॉमन रही कि दोनों ही सूरतों में, जब पहले उन्होंने ताशकंद फाइल बनाया उसमें भी कर्म उनका पूरी शिद्दत से था, बट वहां पे रिजल्ट जीरो थे इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। बट वो जीरो टर्म्स ऑफ सक्सेस थे, अगर आपने गौर नहीं किया इस बात पर, वो ये कि अगर वो इतनी शिद्दत से वो मूवी नहीं बनाते तो शायद इतना अच्छा प्रोडक्ट ये कश्मीर फाइल्स का ना बन पाता। क्योंकि जो आपकी लर्निंग होती है, जो आपकी यात्रा है, जो आपकी जर्नी है, वही तो आपको हर पल इंप्रूव करती है। इसीलिए इसीलिए जो आपने, पवन ने एक बात बोली थी रैंडमनेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे साथ गलती क्या होती है, हम किसी काम को कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई बंदा एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर रहा है और वो आगे जाके उस स्टार्टअप में फेल हो जाता है। तो अब क्या होता है, लेकिन आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अक्सर जो बहुत बड़े स्टार्टअप हैं वो पहले बार में ऐसे बने ही और सोचे ही नहीं गए थे। बट इनके जो करने वाले थे वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक और इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ इतने ज्यादा मेहनती भी थे कि जब वो स्टार्टअप को अपने किसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया, बेशक वो आगे जाके मार्केट फ्रेंडली नहीं हो पाया, बट जो उनकी लर्निंग्स रही उस पूरे प्रोडक्ट के दौरान, जब वो फेल हुआ, उन्होंने उस लर्निंग्स का इस्तेमाल करके उससे बेहतर प्रोडक्ट बाद में बना दिया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी पीस ऑफ वर्क करिए, बेशक आप उसके एंड रिजल्ट में जीरो प्राप्त करें, बट जो आपकी अगर जर्नी, आपने जर्नी योगः कर्मसु कौशलम के आधार पर की है, आपने अपना बेस्ट, अपना पोटेंशियल देके उस जर्नी को आगे बढ़ाया है, तो 100% श्योर है कि उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क में हो सकता है आपको जीरो मिले, लेकिन जो आपकी लर्निंग है, वो आपका टैलेंट अपने अंदर डेवलप हो चुका है। अब जो आप आगे करेंगे, आप उससे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और हो सकता है आगे का रिजल्ट आपको उससे भी कई गुना बेहतर मिले, जो कि पहले मिलता अगर पहले ही बार में आपको सक्सेस मिल जाती। तो इसीलिए बार बार श्री कृष्ण इस बात पर जोर डाले जा रहे हैं कि आप सिर्फ कर्म पर अपना ध्यान दें, फल की इच्छा ना करें। क्योंकि फल की इच्छा करने का फायदा इसलिए नहीं है कि फल आपके हाथ में नहीं है, और गलती से अगर आपको जो भी फल मिल रहा है, नेवर एवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कर्महीन हो जाएं। यानी कर्महीन का मतलब ये है कि आपको लगने लगे कि जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं
और मैं कठपुतली हूं, जैसा कि अक्सर इस बात को बताया जाता है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? मत करिए कर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, बिना कर्म के आपको हासिल भी क्या होगा। सर कोई प्रश्न है अभी तक आपका इस बारे में? हाँ, एक माइक माइक दीजिए सर को जरा। धन्यवाद। अभी कहा आपने कि 50वें श्लोक का आपने उदाहरण दिया। हमारी चर्चा 47वें श्लोक पर हो रही थी, कर्म और उसके फल के विषय में, जबकि 50वां श्लोक सिर्फ कर्म की व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या इसके बाद और अच्छी की गई है, कर्म, अकर्म, कुकर्म, फिर कर्म की भी बहुत व्याख्या है। तो अभी हमारा जो फोकस था वो हमने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, हम कर्म की व्याख्या करने लग गए, जबकि हमें कर्म और फल के संबंध की व्याख्या करनी थी। कर्म कैसा होगा, नहीं होगा, कर्म पर हम फोकस करेंगे, नहीं करेंगे, उससे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो फिर बाद के अध्यायों की चीज है। जो चीज अभी आई नहीं, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर सकते। हम 46वें श्लोक की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वो आ चुका है, लेकिन 50वें श्लोक की चर्चा 47वें में हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमें हमारा फोकस पहले तय करना चाहिए कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं। हमारा विषयांतर नहीं होना चाहिए। साधारण सी बात थी कि हमें कर्म और उसके फल, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, इसे हम समझे। हम अच्छे से कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, हम अच्छे से नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये तो साधारण सी बात है। और वो कैसे होगा, क्या होगा, उसमें क्या योग होगा, किस चीज का योग होगा, कर्म योग होगा, ज्ञान योग होगा, सांख्य योग होगा, भक्ति योग होगा, इसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं। अंत में तो भगवान ने यह भी कहा कि आप सब चीज छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो हम उसकी चर्चा करके तो इन बातों की चर्चा भी खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमें या तो, अगर जर्नी की जो आपने बात की, तो जर्नी यही है कि आप जहां पर हैं पहले उस चीज का आनंद लें, आने वाले के बारे में बात करके उस जगह के आनंद को कम ना करें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी हम लोग कर्म और उसके फल की चर्चा करें, क्योंकि ये अद्भुत बात है और इस चीज पर अभी हमें फोकस करना चाहिए। धर्म अधर्म ये सब बातें भी व्यर्थ हैं, क्योंकि धर्म भी सब लोगों के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। बच्चे का धर्म, बड़े का धर्म, किसी की, मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो गई है, वो रो रही है और उसका एक छोटा सा बच्चा भूखा बैठा हुआ है, वो दौड़ के जाके उसको दूध पिलाती है और फिर बैठ के रोती है। तो ये धर्म है या अधर्म है? ये मातृधर्म था कि उसने उसको दूध पिलाया, और ये उसका पत्नी धर्म था कि वो पति की याद में रो रही है। उसीलिए धर्म परिस्थितियों के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से भिन्न हो सकता है, लेकिन कामना ये कभी भिन्न नहीं होती है। हर व्यक्ति की विशिष्ट कामना होती है, और वो होती है आनंद को प्राप्त करने की। कामना का अर्थ ही है आनंद को प्राप्त करना। हमें सुख तभी मिलता है जब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, चाहे वो किसी का मर्डर करना हो, चोरी करना हो। जो इसके मन में ये कामना उत्पन्न हुई, जब वो इस काम को करता है तो उसको खुशी होती है। वो अस्थायी होगी ना होगी, इस पर फिर प्रश्न किया जा सकता है। और कामना की पूर्ति नहीं होना ही कष्ट का कारण है। सुख साधारण सी चीज है, सुख ही नहीं मिलता है। सुख तभी मिलता है जो हम चाहते हैं वो होते जाए, और दुख तभी होता है जब वो नहीं होता है। यही धर्म है। नहीं, कामना अच्छी और बुरी कामना हो सकती है। देखिए चार, ये हम लोग मतलब वी आर ऑडिबल टू द ऑडियंस है, मतलब हम मैडम को साक्षी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या अभी? हाँ जी, अभी एक मिनट रुकिएगा आप, यहाँ पे एक हाँ जी। संवाद जो अभी सुना है ना मैडम, उस बारे में मैडम को करिए। आप लोगों को ऑडिबिलिटी जल्दी बढ़िया रहना है। हाँ, बहुत अच्छा है कि कर्म कर्म की उत्पत्ति फल से हुई है, बट फल यदि हमने सोच लिया तो वो भी तो कामना को बढ़ावा दे दिया हमने। उसी को तो हमें कंट्रोल करना है। एक कामना को यदि हमने आधार दिया तो दूसरी कामना फिर जन्म ले लेगी। दूसरी कामना को हम टारगेट करेंगे तो तीसरी कामना फिर आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो स्टेबल होना है। एक किसान सबसे पहले भूमि तैयार करता है, फिर बीज रोपता है। सबसे पहले यदि हमारी भूमि ही बढ़िया नहीं है तो बीज फलेगा नहीं। वैसे ही हमें भी, हमें प्योरिटी के साथ कर्म कर रहे हैं तो
हमारे अंदर कामना सिर्फ ये है कि मुझे सक्सेस होना है, पर उसके लिए हमें प्योरिटी रखनी पड़ेगी, स्टेबल रखना पड़ेगा अपने लिए। कर्म करेंगे लेकिन उसको बिल्कुल एक तरह से प्योर होके, किसी को हार्म ना हो मेरे लिए, मेरे से। पवित्रता मतलब एक सिद्धांत है ना, किसी को चीट नहीं करना, मुझे किसी को पुश नहीं करना। अब दुर्योधन को भी तो ये तो अपवित्रता हो गई। ये देखिए परिस्थिति के हिसाब से चीज पवित्र नहीं, ये तो फिर तार्किक, ये नहीं सब पूरी कर सकते हैं कि सब जो पाँव में नहीं आ सकते, परिस्थितियों के हिसाब से पवित्रता होती है। यही पर अंधविश्वास पैदा हो जाता है, यही धर्म है, यही अर्थ है, यही पवित्र है। पवित्र को है वो बात की जानवर को पूछता है, वो पवित्र है। मतलब क्या है, कहाँ ये मन में किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं। देखिए जो साधु है, जो सन्यासी है, उसको किसी से काम नहीं है, तो वो अपने घर में बैठा, दूसरे लोग उसको खाना पहुंचा रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दुनिया में रहते हैं उनको रात दिन बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको धूप में चलना है, बरसात में चलना है, उसको बच्चों का परिवेश करना है। नहीं, जो सच्चा साधु, झूठा साधु, साधु का अर्थ ही अलग होता है। साधु देखिए, वही साधु का मतलब यही है जो साध लेता है। जिस चीज को साध लिया गया वो साधु है। जो शांत है वो संत कहलाता है। जो किसी चीज की खोजबीन करता है वो ऋषि कहलाता है। ये साधारण सा क्लासिफिकेशन था। वो गेरुए कपड़े पहनकर घर से भागा हुआ आदमी दूसरे को जगाएगा, ये उम्मीद मत कीजिए। वो परिस्थितियों से भागा हुआ है, वो जागा हुआ नहीं है। आत्म कल्याण किसको कहते हैं? अगर आप में और मेरे में, सब में अगर एक ही आत्मा है, तो मेरी आत्मा का अगर कल्याण होगा तो आपकी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है? सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब ढकोसलेबाजी वाली बातें आ जाती हैं। और मगन होके नाचना और गाना, ये एक तरह की मानसिक अवस्था हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सचमुच संसार में रह के जो आदमी काम कर सकता है बिना घर से भागे, अपने परिवार के सुख के लिए और अपने सुख के लिए। देखिए, सुख शब्द जो है इसको ठीक से समझना चाहिए। सुख का अर्थ आपको कष्ट देना मेरे लिए सुख नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी का क्या मतलब हुआ? मैं सुखी रहूंगा, आप दुखी रहेंगे तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ। पूरा समाज में एक समरसता रहे, लेकिन सब बराबर नहीं हो सकते हैं। आपके पास 1 लाख है, मेरे पास भी 1 लाख रुपया होना चाहिए, तब समान होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार से, अपनी मानसिकताओं के अधिकार से सभी को समान अवसर मिल सके। कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई न करे, दोनों एक दूसरे के प्रति जो नैतिक मूल्य है उसका अवमूल्यन न हो। यही सब बातें हैं जिस पर ठीक से सोचिए। अगर सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक प्राणी है। हम समाज से अलग रह के अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, हम जंगल में जाके बैठे हुए हैं और हम कहेंगे कि हम उनसे श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आप सामाजिक नहीं है। तो जब आप सामाजिक प्राणी ही नहीं है तो आप मनुष्य की गिनती में नहीं आते हैं। मनुष्य भी एक जानवर ही है, तो फिर आप कैसे आ सकते हैं जंगल में अगर रहते हैं तो? हाँ, इस चीज पर ठीक से विचार होना चाहिए मुझे लगता है। कोई भी मेरा सर ये प्रश्न है कि जैसे हम ये बोलते हैं कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करें, तो हम जब ये कंटेक्स्ट में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो हम रिजल्ट को, जो गोल है हमारा अल्टीमेट, उसे फल क्यों बोलते हैं? फल तो खुशी है। हर चीज का एंड गोल जो है रिजल्ट है। रिजल्ट जो आ रहा है वो फल नहीं है। वो जो हम, जैसे सर ने कहा, हम किसी कामना से करते हैं, कामना पूरी होती है तो खुशी होती है, सुख की प्राप्ति होती है। वो हमारा अल्टीमेट गोल होता है जिसकी वजह से हम करते हैं। और जब वो नहीं होता पूरा,
रिजल्ट तो या तो आएगा और या नहीं आएगा, मैं पेपर दूंगी या मेरे 90% आएंगे या 80% आएंगे, लेकिन उससे मुझे खुशी कितनी होती है वो मेरी कामना हो जाती है, वो मेरा फल है जिसकी मैं इच्छा करी कि मुझे खुशी हो। अगर मैं चाहूंगी मैं IITian बन जाऊं तो अल्टीमेट गोल क्या है? खुशी होगी IITian बनने से। किसी से हम कुछ भी पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है लाइफ में, जो वो अचीव कर लेता है उसके बाद उसे जो खुशी की प्राप्ति होती है उसकी वजह से वो कर रहा है। जो हाँ, मेरे मतलब मुझे ये समझ में आया कि फिर खुशी फल है और सबका एक ही अल्टीमेट गोल है। देखिए साक्षी, अभी आपसे इस बारे में आप बाद में लेंगे आपका जो मत है, लेकिन यहाँ पे संवाद जो था वो थोड़ा गहरा गया। तो 2-3 मत जो यहाँ पे निकल के आए, जो आपने लगभग सुने भी हैं, वो ये कि थोड़ा सा हम विषयांतर हुए, ऐसा सर ने बोला। हम 47वें श्लोक से 50वें श्लोक की ओर मूव कर गए। और दूसरा ये उन्होंने अल्टीमेटली बोला कि जो खुशी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा रहता है जिसकी हमें तलाश रहती है। आपने ऐसा कुछ बोला। फिर मैडम ने साथ में ये ऐड किया कि अगर खुशी की हम तलाश करेंगे तो फिर एक खुशी प्राप्त होगी, दूसरी खुशी की हम खोज में निकल जाएंगे, तो ये नेवर एंडिंग चेन बनेगी, जिसको उन्होंने मैडम ने कुछ ऐसा बोला। लेकिन आपने भी मोर और लेस सर के साथ वो किया कि जो कर्म है वो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेटली, बेशक आप IITian बनना चाहते हो या आपकी फिल्म हिट होना चाहती हो, बट जो एंड रिजल्ट है या एंड फल है वो क्या है? खुशी। अब समस्या ये आती है कि जो एंड रिजल्ट खुशी है ये नेवर एंडिंग गेम है। अगर आपकी खुशी, फिर वो ये कि यहाँ पे फिर सर बोलेंगे विषयांतर, एक्चुअल में विषयांतर नहीं, ये चीजें सब्जेक्टिव हैं सर। तो हम इसमें पूरे ब्रह्मांड को हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर शरीर के हार्ट सिस्टम को समझना है या आंख को समझना है तो हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी समझना पड़ता है, नर्वस सिस्टम को भी। हम आंख को इंडिविजुअली नहीं समझ सकते अनटिल और अनलेस हम अपने स्किन को ना समझे, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को ना समझे, अपने हार्मोनल सिस्टम को ना समझे, अपने नर्वस सिस्टम को ना समझे। तो देखिए, मैं इस बारे में सॉरी, मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सर के हिसाब से तो गीता लीनियरली पढ़नी चाहिए, पहले श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, ऐसे करके चलना चाहिए। और वहाँ जहां तक मेरा मानना है कि हम गीता को कहीं भी से भी उठा सकते हैं और वहां से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हर जगह से हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नो, इट्स नॉन लीनियर, द वर्ल्ड इज नॉन लीनियर इन द सेंस दैट कि हर चीज एक दूसरे को कनेक्ट करता है। किसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई दूसरा एग्जांपल लेना पड़ सकता है जो मे बी दूसरे लाइफ से हो, दूसरे बुक से हो या दूसरे उपनिषद से हो, और फिर हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर, और पवन ने भी बोला है, हम विषयांतर कुछ समय के लिए हुए हैं, जो कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, हम वहीं पर आ रहे नहीं, हम फल पे ही लौट के आ रहे हैं अभी, क्योंकि संवाद का यही फायदा होता है। आपने ये ऐड किया जो खुशी, और आपने भी खुशी को ऐड किया, मैडम ने उसको किया। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम सभी, ये हम पहले हालांकि वर्कशॉप कर चुके हैं इस पे, कि अल्टीमेटली जो एंड फल है जिसकी हम खोज में, वो है खुशी, चैन। लेकिन आपको मालूम है, आप कुछ भी प्राप्ति कर लीजिए, जैसे ही वो प्राप्ति हो जाती है आपकी खुशी वहीं खत्म होती है और नई खुशी की आप खोज में निकल जाते हैं। और जो ये एक खुशी मिल चुकी है और दूसरी खुशी जब तक नहीं मिलेगी तो आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो यानी हर प्राप्ति होते ही खुशी खत्म और नई खुशी की तलाश शुरू। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं सर। एक फल की प्राप्ति हुई, फल मतलब खुशी, फल पर्यायवाची हो गया खुशी का हम लोगों के लिए। तो एक फल की प्राप्ति हुई, खुशी मिली, बट चाहे कितने ही आप IAS क्यों ना बनना चाहते हो, जैसे ही आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए गए, खुशी धीरे धीरे आपकी मैल होना शुरू हो गई, क्योंकि अब नई जिम्मेदारियां, नए सब सारे ही आपको अपने जैसे मिले। जब तक नहीं बनने थे या जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो आप ब्रह्मांड के राजा थे, बट जैसे ही वो जर्नी आगे बढ़ी, IAS के लोग IAS की जॉब छोड़ते हैं, लोग IAS में लोग आत्महत्याएं करते हैं। अगर वो इतनी खुशी होती तो ऐसे क्यों लोग होते हैं? मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं IAS DM बन के। अब क्या होता है, अगर हमारी खुशी फल पर हमेशा डिपेंडेंट रहेगी तो ये नेवर एंडिंग गेम चलता रहेगा और ये विशियस साइकिल में हम फंसे हुए हैं, और यही प्रॉब्लम है। तो हमारी जो खुशी है, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फल और रिजल्ट। और वो खुशी किससे मिलनी चाहिए? उस कर्म से। जी,
तो कर्म कितना सुंदर है। जी कर्म के लिए मतलब अब एक माँ अपने बच्चे को, देखिए ये बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है। हम एक माँ बाप के तौर पे मैं बात करूं तो हमें क्या लगता है, हर माता पिता ये चाहते हैं बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं। और आप देखिए हम कितने सेगमेंट्स में यहाँ पे आप हैं, आप हैं, आप हैं, मैं हूं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है लेकिन मैं नहीं चाहता वो बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं बड़ा इन द सेंस आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट उसके साथ। और मुझे लगता है कि ये मोमेंट कितना प्रेशियस है। मैं उसको देखता रहता हूं तो मेरी वाइफ मुझसे बोलते हैं कि तुम क्या देखते रहते हो इसे। मैं उससे ये देखता रहता हूं कि कितना खूबसूरत एक एहसास है इस प्रकृति का, और ये कैसे धीरे धीरे हम इसको चीजें सिखा रहे हैं। और ये मेरा एहसास पहले दिन से यही बरकरार है। आज उसकी उम्र इतनी हो गई, लेकिन दूसरे में माता पिताओं को देखता हूं, बस यार बच्चा इतना बड़ा हो जाए खुद नहाने धोने लग जाए। जैसे कि आप जिस स्टेज में धीरे धीरे आ रही हैं उससे स्टेज से आगे बढ़िए। बस बच्चा किसी, मैं दूसरे यहाँ माता पिता आते हैं, बस बच्चा 12वीं के बाद किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाए, हम फ्री। जो कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। तो लेकिन आप चाहे यहाँ पे कितने भी, आप देख लीजिए आपने अपने बच्चों के विवाह कर लिए, उनके बच्चे, बट ये जो जब तक आपके मन में ये रहेगी कि मुझे खुशी तब मिलेगी। एक माता पिता के एक्चुअल में क्या हो जाता है, ये होता है पहले मैं बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाऊं तो मैं सक्सेस, मेरी खुशी। फिर मैं अपने बच्चे को अच्छा आईआईटी या ये सब में आईएएस में कहीं सेलेक्ट करा पाऊं, अच्छा करियर दे पाऊं, मेरी खुशी। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को बेहतरीन उसका विवाह कर पाऊं तो यानी मैं सक्सेस। समाज ने ऐसा ताना बना बुना है सक्सेस के क्राइटेरियाज, और यही सक्सेस को आप अपनी सक्सेस बना बैठते हैं और यही मात हो जाती है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक मिनट, ये लीजिए। यही मुझे लग रहा है इसी पर चर्चा हुई है अनुसार भी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं और फिर उसी से दुख हमें हो जाता है। यह बात भी सत्य है, जो चीज हमें आनंद देती है वही हमें कष्ट भी देती है। जिस शरीर से हमें आनंद आता है वही शरीर हमारे कष्ट का भी कारण बनता है। जब यहाँ चोट पड़ती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब कोई हमारा मान करता है तो हमें खुशी होती है, अपमान करता है तो दुख होता है। यही चीज है, यही असल बात में यही कहना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि स्त्री खाना बनाती है तो बहुत खुश होती है। वो इसलिए खुश होती है क्योंकि उसके परिवार के लोग खाएंगे। अगर उसके यहाँ कोई खाने वाला ना हो तब देखिए तो उसको खाना बनाने में कितनी खुशी होगी, नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या है कि हमें खुशी का बहाना चाहिए, चाहे कोई भी बहाना हो। और यहीं पर सच्ची खुशी और नकली खुशी की बात आ सकती है कि ऐसा जैसे कहते हैं कि भगवान के नाम में ऐसा आनंद है कि वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, आप जब चाहें तब ले सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं उस स्थिति में आया नहीं हूं, इसीलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। जरूर मिलती होगी वैसी खुशी, लेकिन मैं नहीं उस आनंद को पा पाया हूँ। और नहीं मुझे ऐसी कोई खुशी मिली है जो परमानेंट हो, क्योंकि हर खुशी किसी न किसी रूप से, भौतिक रूप से वो जुड़ी हुई है। चाहे सफलता के रूप में हो, नहाने के रूप में हो, खाने के रूप में हो, कुछ पाने के रूप में हो। और उस चीज के पा जाने के बाद अगली चीजों के प्रति आगे बढ़ना, ये एक यात्रा की तरह ही है। उस यात्रा में अच्छी बुरी दोनों चीजें आती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। और गीता का यह जो श्लोक है, ये परमानेंट अगर आनंद अगर होगा तो आनंद आखिर है ही क्या? जब तक वो बदलता नहीं है तब तक वो आनंद कैसा है? तो यहाँ पे सॉरी, मैं ऑडिबल हूँ ना? यस। तो सर ने अल्टीमेटली, जब हम लोगों ने यहाँ संवाद आगे बढ़ाया तो अल्टीमेटली जो क्रक्स है वो यहाँ पे आके रुका कि जो हमारी हर खुशी है वो किसी न किसी भौतिक हमारे अचीवमेंट से, प्राप्ति से जुड़ी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक प्राप्ति हमें होती है, हम बेहद खुश होते हैं, और उसके बाद दूसरी प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं। और ये जो जर्नी है फिर स्ट्रगल की शुरू होती है, और यही बचपन से ताउम्र हम करते हुए आ रहे हैं और अभी तक हमने सबने किया है। पहले हम चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बहुत खुशी मिलती है। फिर हम चाहते हैं हमारा बहुत अच्छा कैंपस हो जाए, बहुत खुशी मिलती है। बट कैंपस होते ही जैसे कंपनी में जाते हैं पता चलता है यार तो बेवजह इतने खुश हो रहे थे, यहाँ तो बड़ी दुर्गति है। बट अब हम चाहते हैं कि बेहतरीन पैकेज मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। ऐसा हमें लगता है जो बहुत फ्रेशर बंदा होता है, जब वो अपने सीनियर्स को देखता है कि उनका इतने लाख का पैकेज है, तो उसे लगता है बस इतना पैकेज हो जाए तो बेहतरीन जीवन होगा। जैसे ही उतना पैकेज होता है तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। और ये निरंतर, क्योंकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन या खुशी या हमारी संतुष्टि जो है, जो भी उसको नाम दे दीजिए या फल दे दीजिए या रिजल्ट दे दीजिए, वो बहुत ही डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। सर जी इस बार ले लीजिए। जी हाँ,
सर जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया जब हम बैठे थे कि एक स्त्री जो होती है, क्योंकि मैं एक स्त्री भी हूँ और एक माँ भी हूँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि स्त्री को खा दूसरे मतलब ऐसा नहीं कि परिवार वाले खा रहे हैं वही एक खुशी का फैक्टर है। हमें बनाना अच्छा लगता है, बस ये एक ज्यादा वो लगता है कि ठीक है कभी अच्छा भी नहीं बना पर हमने अपनी बेस्ट एफर्ट से बनाया। कई बार अच्छा नहीं होता, कोई तारीफ नहीं करता, तो उससे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हमने अपनी तरफ से ट्राई किया और बेस्ट दिया जो हम करना चाहते थे। और ऐसा माता पिता, ठीक है, ठीक, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, पर बच्चों का भी अपना एक कैपेसिटी होता है या अपना एक मेरिट होता है जितना वो ले पाते हैं कैपेबिलिटी। तो वो अपना फ्यूचर खुद ही बनाते हैं, बट खुशी इस चीज की है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे दिया। बाकी हर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ता है और अपने सक्सेस के पैरामीटर्स बनाता है, उसके लिए क्या सक्सेसफुल है अनसक्सेसफुल है वो तो वही चुनेगा आगे चल के। पर हमने अपनी तरफ से उसको जो बेसिक एबिलिटीज देने की एक एफर्ट है वो कर दिया, कॉम्पिटेंस बिल्ड करने का, जो इनिशियली थोड़ा बहुत कर सकता है, जो बहुत लिमिटेड और बहुत ही कम, मतलब 20% ही बिल्ड करता होगा, मैक्सिमम तो बच्चा खुद ही आगे बनाता है। पर हमें ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई हमने अपनी तरफ से जो बन पड़ता था अपनी समझ के हिसाब से वो हमने करा, जो हम कर सकते थे। यस। तो देखिए साक्षी ने क्या किया, फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगा कर्मसु कौशलम को इन्वॉल्व कर लिया। और जो उन्होंने ये बोला कि खुशी जो है वो इस बात पे भी डिपेंडेंट नहीं है या नहीं होनी चाहिए कि खाने वाला कौन है या खाने वाले कितने हैं। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि खाना बनाने में आनंद आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो अब जो दो चीजों पे हम आके रुक रहे हैं कि कुछ कुछ समझ ये डेवलप हुई कि सारा जो कवायद है या जो सारी जद्दोजहद है वो खुशी की प्राप्ति है या सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति है या उसी को फल बोल रहे हैं हम। और लेकिन वो जो फल है वो तो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं वो रैंडमनेस से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मतलब जैसे पवन ने बोला था कि वो तो बहुत रैंडम चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जब आपको सपोर्ट करते हैं तब जाके आपके फेवर में कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर खाना बनाने की ही बात कर लें तो बहुत इस हद तक निर्भर है कि आज मौसम कैसा है, आज आपका मूड कैसा है। उससे पहले आपकी किसी से लड़ाई हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो सारा जो वो कर्कशता है आपके जहन की वो खाने में आने लगेगी। या जब आप खाना बना रहे हैं उस दौरान आपका सपोज छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, उस दौरान उसने कुछ वो गिर गया कुछ हो गया या उसके प्रति आपका जहन ध्यान उधर चला गया, या आप अच्छा खासा खाना बना रहे हैं लेकिन वो पर्टिकुलर यूटेंसिल है वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या वो आपको मिल नहीं रहा है जिसकी आप खोज में है, या सब कुछ सही चल रहा है तो एलपीजी या आईजीएल की जो भी सप्लाई है अचानक वो बाधित हो गई है। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं, ये रैंडम फैक्टर्स हैं। और या सब कुछ सही चल रहा है तो अचानक एक चूहा ही आपको अपनी रसोई में नजर आ गया है और उस चूहे ने आपका सारा कंसंट्रेशन ले लिया है, अरे क्या क्या करेगा मेरे घर में अब। तो इतने सारे फैक्ट, या आज मेड ही नहीं आई है ठीक है तो ये फैक्टर इतना प्रोमिनेंट फैक्टर है। तो देखिए कितने रैंडम फैक्टर, तब जाके आपका एक बेहतरीन रिजल्ट बनता ये सारे फैक्टर्स। अब समस्या क्या आती है कि जब हम इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट रखते हैं तो फिर हम खुश कैसे हो सकते हैं। तो हम तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, कितनी सारी चाबियां हमने अपनी खुशी के इधर उधर बांटी हुई हैं। अब सारा तो कवायद यही निकलता है ना, फल की कामना करनी चाहिए। करनी चाहिए। अब वही श्री कृष्ण पर लौट कर आते हैं। देखिए श्री सर एक कृष्ण चीज और है। जी हम्म। सर जो आप धर्म की बात कर रहे थे कि धर्म भी अपने आप में डिबेटेबल, इनिशियली जो आपने बोला तो उसमें ये है कि ठीक है वो बात सही है कि कुछ सही गलत तो है नहीं, स्वधर्म भी मतलब अ, धर्म भी बनाया गया है, पर ब्रॉडली काफी परसेंटेज तक वो ठीक है कि उसको फॉलो करने से दिक्कत नहीं, मतलब जैसे ये एक इन्होंने जिन्होंने भी ग्रंथ लिख दिए हैं तो वो एक ब्रॉडली ह्यूमन सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए उसको एक ब्रॉडर गाइडलाइन दे दी, जो कि 70-80% सही भी है, कुछ परसेंट गलत भी हो सकता है, बट इट इज नॉट मतलब बनाया गया है पर अच्छे के लिए ही बनाया गया है। जी वो मैं आपकी समझ रही कि कुछ है नहीं, देर इज नो स्टार्ट एंड बिगनिंग, वो तो जीरो से स्टार्ट होता है जीरो से खत्म होता है चीजें। बट अगर कुछ लिटरेचर बनाया गया है, मैंने खुद पढ़ा है, देखा है, प्रैक्टिस किया है, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सही है।
70-80%। इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें स्त्री को उतनी प्रधानता नहीं गई है, पुरुष को ज्यादा प्रधानता दी गई है, या आदमियों के 2-3 मैरिजेस होते थे, वो सब चीजें हैं, वो अपने आप में वो डिबेटेबल है। बट ब्रॉडली जो गाइडलाइंस हैं वो प्रैक्टिस करने से बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। जी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ब्रॉडली हम कोई भी ग्रंथ है उनको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बनाया गया है, जो आम व्यक्ति के लिए, बेशक वो किसी भी धर्म के ग्रंथ को आप उठा लीजिए, वो लगभग सभी व्यक्ति को एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर सकता है और अच्छा जीवन जीना भी उससे संभव है। बट जी सर, कर्म के कॉन्टेक्स्ट में तो जो फल को प्राप्त करने के लिए जो सही है वही धर्म हो जाता है, जो करना चाहिए, जो आपको जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई मीन नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट लेट्स से कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा ढेर सारा। तो ये यही धर्म हो गया आपका उस दौरान। तो जी बिल्कुल। तो यानी जो धर्म है वो वक्त के साथ साथ आपका बदल भी रहा है। पहले आप विद्यार्थी धर्म में हैं, फिर आप पुत्र, फिर आप पति, या फिर आप पिता। ये सारे धर्म आपके बदल रहे हैं और सारे धर्म साइमल्टेनियसली भी चल रहे हैं। और आप हर धर्म को, लेकिन बस वही है कि फॉर एग्जाम्पल आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और जैसे कि युद्ध में सामने वाला जैसे बोलते हैं निहत्थे पे वार नहीं करना है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन अगर आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करना है तो आपको हर संभव कीमत पे अपना प्रयास करना पड़ता है और आप उसको जीतने के लिए करते भी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि धर्म और उससे भी हट जाएंगे। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी प्रैक्टिकल, और घूम फिर के अब सर ने जैसे बोला उसी बात पर निकल कर आ रहे हैं। तो फिर फल की, आपका प्रश्न क्या था सर, कि फल की इच्छा करें या ना करें, ऐसा क्या था? सर अगर आप स्वधर्म पे नहीं जाएंगे तो इसका बेसिक जो फंडामेंटल है ना, जो सोर्स है, वो नहीं पकड़ पाएंगे। ये ऊपर का चीज है, बट फंडामेंटली इट हैज टू कि कर्म का ओरिजिनेशन कैसे होगा। देखिए, हम धर्म के चक्कर में पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो एक लेमन जिसने धर्म नहीं, कर्म का ओरिजिनेशन क्या होगा अगर कर्म कर्म का डिजायर से ओरिजिनेशन, इंस्पायर्ड नहीं है। कर्म का ओरिजिनेशन है आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी कामना, फल की। तो दैट इज अ रॉन्ग, मतलब मेरे हिसाब से वो यही कॉन्सेप्ट अभी वो रॉन्ग, या अभी हम रॉन्ग और राइट या लेफ्ट और राइट इस सब चक्कर में है ही नहीं। हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, और सर क्या ओरिजिनेशन सही नहीं आएगा ना, तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। मतलब मैं अपने हाँ, अगर जहां से अगर बेसिक फंडामेंटल नहीं पकड़ा तो फिर वो बाद में जो उसका इफेक्ट आता है ना, सफरिंग और इसका, वो नहीं आएगा। अगर आपने डिजायर से लिंक कर दिया, मतलब डिजायर से लिंक्ड है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू सफरिंग और हैप्पीनेस, बोथ केसेस में। चलिए ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है और हम भी अपनी एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम अब इस चीज को इनर्ट रखे हुए हैं, क्योंकि हम ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी धर्म विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। और हम उस व्यक्ति के एक लेमन के तौर पर समझ रहे हैं कि जिसको, जो अनपढ़ भी है, जिसको ना किसी धर्म की समझ है, ना जिसने किसी धर्म को सुना है, ना ही उसे अपने धर्म का ज्ञान है, बट वो जीवन में खुश रहना चाहता है। एक लेमन हर लेवल पे, आप चाहे किसी भी लेवल में, चाहे सूडान के एक बच्चे से बात कर लीजिए जो भूखा मर रहा है, या आप अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक बंदे से बात कर लीजिए, दोनों ही चाहते हैं कि दोनों खुश हो। सर अब आपका प्रश्न क्या था, एक बार उसको जरा कर दें। एक मिनट जरा दे दें। सी बात है कि हमारे जो आज के बातचीत का जो विषय है वो कर्म किस पर आधारित हो, धर्म पर आधारित हो ना हो, धर्म कैसा हो, धर्म का स्वरूप क्या हो, इस पर हम चर्चा एक अलग से रख सकते हैं। धर्म के स्वरूप के बारे में हमें निश्चय ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो उन्होंने उठाया उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी हमारा विषय है कि कर्म और उसके फल, हमें इस पर बात करनी चाहिए। और एकदम केवल अक्षर से उन अर्थों को पकड़कर जो उसमें कहा जा रहा है, गीता अगर इतना ही आसान होती तो उसे सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है, हर कोई समझ लेता। लेकिन इसके हर एक श्लोक को आप कभी भी पढ़ें, आपकी जैसी मनस्थिति होगी
उसी के हिसाब से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसमें यही खासियत है। बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स बनती है जो उसको कि आप अपने मूड के हिसाब से हंसता या रोता हुआ पाएंगे। ये उसी तरह की गीता उसी तरह की चीज है। इससे आप अपनी मनस्थिति के हिसाब से इससे आप अर्थ निकाल सकते हैं। और यही बात है, यहाँ पर मन को स्थिर करने की जरूरत है। अपनी मनस्थिति के हिसाब से अर्थ नहीं निकालना है। एकदम स्थित प्रज्ञ होकर, जिसके बारे में आगे गीता में भगवान ने कहा है कि स्थित प्रज्ञ क्या क्या मतलब होता है। बिना स्थित प्रज्ञ हुए अगर हम अपनी भावनाओं के द्वारा बहकर अगर इसका अर्थ निकालेंगे और समझेंगे कि यही सही है, तो आंख बंद करके अंधड़ में बैठ जाने से जैसे तूफान खत्म नहीं होता है, वैसे ही वो समस्याएं खत्म नहीं होंगी। वो विचारधाराएं आपके मस्तिष्क पर आती ही रहेंगी। अपने को हम सही समझकर दूसरों को गलत मानकर अपनी बातों के प्रभाव में आकर अपने ही जीवन को हम कष्टमय बनाएंगे। इसीलिए गीता पर अगर डिस्कशन करना है तो हमें एकदम खास उसी श्लोक पर ही ध्यान करना चाहिए। हर श्लोक एक दूसरे से रिलेटेड है, बात सही है, लेकिन अगर आंखों में अगर दर्द है और हम पाँव में पट्टी लगा रहे हैं तो उससे आंखों का दर्द ठीक नहीं होगा। भले ही हमें आंखों को जानने के लिए पाँव को भी जानना जरूरी है। अगर समग्र गीता को जानना है, समग्र मनुष्य जीवन को जानना है, संसार को जानना है, तो हमें गीता को पढ़ना ही चाहिए, समूची पढ़नी चाहिए, प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक। परंतु अगर हमें किसी खास विषय पर जब चर्चा करनी होती है तो हमें अपना ध्यान केवल वहां अगर हम केंद्रित करें और उसी की जो शाखाएं प्रशाखाएं उसी पर जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा अधिक अर्थपूर्ण हो पाएगी। हाँ, सॉरी। देखिए, मैं कुछ बोलूं वैभव? अरे बिल्कुल, कोई भी बोल सकता है। आप में से कोई बोल ही Okay. नहीं रहा है साक्षी के अलावा। सारा अच्छा जो रूम है वो साक्षी लिए जा रही है। okay. नहीं, एक्चुअली मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी फ्रैंकली स्पीकिंग, और बट हाँ, थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी रील्स में कुछ आ जाता है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो विद दिस सेशन जो मैं आज समझ पाया हूँ, मुझे मतलब आई डोंट नो मेरा पर्सपेक्टिव सही है कि नहीं, हो सकता है हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, किसी का बहुत अलग हो मेरे से। मैं जो समझ पाया हूँ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, कि हम लोगों ने ना लाइफ में हर चीज को ना किसी चीज से लिंक करा हुआ है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है। मैंने अपनी, जैसे अभी भी मैं सबकी बात सुन रहा था तो आई थॉट ऑफ कि हम सब ने अपनी खुशी को कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने सोशल फाउंडेशन से, इन सब से लिंक कर दिया। आज मेरा बच्चा खुश होगा तो मैं खुश हूं, मेरा परिवार सुखी होगा तो मैं सुखी हूं। तो और ऐसे ही इस श्लोक के अकॉर्डिंग जो है कि हमने अपने कर्म को भी अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल, अपने फल से उसको लिंक कर दिया है। दिस इज व्हाट आई थॉट कि श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि ये लिंकेज तोड़ दो। आज आई एम अ सन, मेरी मदर इज 75 years old। उन्होंने सारी उम्र मैं और मेरे भाई को बड़ा करने में गुजार दी। आज हम लोग सेटल्ड है, सब है। नाउ एट द 75 years of age शी इज सिटिंग एट हर रूम। वो अब क्या कर रही है? अब उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई अब एक सेटिस्फेक्शन लेवल लिंक करने के लिए कुछ नहीं है। अब वो अपने बच्चों को, उनके परिवार को बड़ा होता हुआ देख रही है, दैट्स इट। अब वो क्या, किस चीज में जा रही है? अब शी इज गोइंग बैकवर्ड, रिवर्स, कि अच्छा उस टाइम पे काश मैंने ऐसे कर लिया होता तो ये ना होता, उस समय काश मैंने अपनी सास को ऐसे कर लिया होता तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो ये सब चीजें लिंकेज अब क्या रहे, अब उनके दिमाग में वो रिग्रेट वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब उनके पास जो सेटिस्फेक्शन लेवल को लिंक करने के लिए जो पहले था कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए तो मैं खुश हूं, उसमें फोकस कर रही हैं। अब मैं अपने पति को खुश खाना बना के खुश कर दूं, तो अब वो सब खत्म हो गया। तो वो रिग्रेट वाली फीलिंग में जाने लग गई है, कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आ रही है। सो इसी तरीके से वो लिंकेज काटना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने आप को ये सेटिस्फाई करो कि आज मेरा बच्चा लेट्स सपोज मॉडर्न हाई स्कूल बाराखंबा रोड में मैंने बच्चे का एडमिशन करा दिया, मैं खुश हो गया। नहीं, इट्स ओके, नहीं हुआ until and unless you are not happy। हम सब दूसरों की खुशी के बारे में बात करते हैं, हम कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते। आई एम श्योर हियर साक्षी मैम इज ऑल्सो देयर, उन्होंने बोला कि आज मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ तो वो खुश हो जाता है और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। कभी ना कभी आपको लाइफ में ये भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार मैंने आज अपने लिए खुद अच्छा खाना बनाया, आज मैंने अपने लिए ये चीज करी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आई सपोज आज की डेट में अपना सेल्फ लव, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है।
सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ लव इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वो लिंकेज कहीं ना कहीं हमें काटना है, हमें अपने कर्म को भी फल के साथ जोड़ना, इस लिंकेज को काटना है। आई एम डूइंग माई बेस्ट। आप योगा कराते हैं, आपके पास आई थिंक दिन भर में 100 इंक्वायरीज आती होगी, 100 में से 20 आते होंगे, 20 में से 10 ही ज्वाइन करते होंगे। लेकिन आप उस चीज से निराश नहीं हो सकते कि यार मैंने तो 100 लोगों को बोला था मैं कि अच्छा योगा नहीं कराता। नहीं, इट्स नॉट दैट कि आप अच्छा योगा नहीं कराते, इट माइट बी कि उनके लेवल का नहीं कराते, या वो कुछ और सोच रहे हैं, देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, जिसको आना है आओ, जिसने नहीं आना जय राम जी की। सो दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इन दैट। बहुत बहुत ही बढ़िया वैभव। और अभी हमने भी वही बात की थी जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी खुशी है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है या डिपेंडेंट है। तो आपने वही कहा कि हमारी जो खुशी है वो, हमारी सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंडेंट है हमेशा दूसरों पर। और अल्टीमेटली फिर आपने कहा जो सेल्फ लव है, या मैं अपनी खुशी के लिए खाना बनाऊं। तो यहाँ पर मैं, और सर का प्रश्न ये था, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमें फल की इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका शायद प्रश्न ये था। मैं तो स्पष्ट हूं, मुझे तो लगता है फल की कामना वैसे ही करनी चाहिए। वो फल ऐसा होता है तो हर आदमी के लिए अपना। ठीक है, अब इसका जो आगे बात हम बढ़ा रहे हैं वो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये जो खुशी और सेटिस्फेक्शन है, यही दोनों जो शब्द है फसाद की जड़ है। आपको कोई भी जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपको अब उस कर्म को खुशी या सेटिस्फेक्शन से रहित करना पड़ेगा। और वो तब हो पाएगा जब आप उसको अपना 100% देकर उसके साथ एकाकार हो जाएंगे। जब आप में और कर्म में फर्क खत्म हो जाता है, तब खुशी और सेटिस्फेक्शन ये दोनों खत्म हो जाते हैं, या इनकी जो समझ है या इनका जो आभास है वो आपके जहन से उस समय खत्म हो जाता है। तो जब तक आपकी खुशी, या आप किसी भी लेवल में अपनी खुशी को डिपेंडेंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे ये प्राप्ति होगी, या आज मैं इतना अच्छा खाना बनाऊं, या मैंने कोई यूट्यूब पर रेसिपी देखी है और उसको मैं अपने तरफ से बेस्ट बनाकर एक रिजल्ट ले लूं, तब मुझे खुशी मिलेगी, तो डेफिनेटली खुशी तो मिलेगी। आपने जो अपना अब इतना जो हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आया है। बट जो खुशी या सेटिस्फेक्शन को अगर आप हटा दें, आपने उस रेसिपी को बनाने के दौरान अगर आप अपने को एकाकार कर पाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आपको कर्म के साथ एकाकार होने में ही प्राप्ति होगी, और फिर फल भी पीछे रह जाएगा। डेफिनेटली जब फल मिलता है तो खुशी तो बहुत ही ज्यादा होती है, बट अगर कर्म के साथ आपने आनंद की प्राप्ति करना शुरू कर दिया तो फिर सारी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। आनंद, सॉरी, करते ही आनंद मिला, इसलिए करने के बाद आनंद। कोई खाते खाते रास्ते में तो फल के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन फल तो दोनों ने लिया, आनंद के बिना जीवन में कर नहीं सकता, क्योंकि आनंद ही फल है। अब तो आप कर लेते हैं, कर्म के बाद, कर्म के दरमियान, कर्म के पहले, कोई इससे तेरा विरोध नहीं है कि आप जी आनंद न ले, अवश्य आनंद लेंगे तो कर्म होगा नहीं, पर मिलेगी खुशी से। मैं जाऊंगा वहां, मुझे ये चीज मिलेगी, इसी खुशी मुझे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आया शिक्षा नहीं मिला। अभी जब मैं यहाँ आया, तो मुझे रिक्शा नहीं मिला। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह अपनी एक्सरसाइज और जो भी वॉक वगैरह कर चुका था, मैं थोड़ा टायर्ड भी था तो, लेकिन मुझे थकान नहीं लगी। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अभी आप इतना वॉक करके आए हैं और अभी आप फिर 1 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ इतनी बढ़िया चीज के बारे में पता चला है कि मैं जरूर जाऊंगा। तो यह क्या हुआ कि मेरे कर्म के दरमियान, मतलब मेरे आने के दरमियान जो होगा उसकी जो एक आशा थी, उसके बारे में जो एक विचार था मेरे मन में, वो मुझे आनंद दे रहा था। इसीलिए मुझे आने में कोई असुविधा नहीं हुई। यह मुझे कर्म की जो यात्रा थी मेरी, उसके अंदर आने वाले फल की उम्मीद से जो आनंद मिल रहा था, वही असल में मुझे प्रेरित कर रहा था यहाँ आने के लिए। अगर मुझे उसमें आनंद नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि वहां कुछ अच्छा लगेगा, छोड़ो यार क्या पढ़ा है, जाके यूट्यूब में बहुत कुछ मिलता है सुन लेंगे, तो मैं नहीं आता। तो वो कर्म, तब फिर वो आनंद ही नहीं होता। आने के बाद यात्रा कभी कोई
बाद में फल मिलेगा और अभी उसके बारे में कोई आभास नहीं है, तो भी वो कर्म के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता है। आप आसपास देखते हैं कि वो लड़का आईएएस किया, उसके माँ बाप का आज इस समाज में इतना एक रुतबा है, वो इतना बढ़िया काम करता है, वो डॉक्टर बन गया, उसके साथ इतनी सुविधा है, वो समाज सेवी है, वो इतना खुश रहता है, वो व्यापारी हो, इतना व्यस्त रहता है। हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर वो करने की प्रेरणा जगती है कि हम भी उस चीज को पा सकते हैं, हम भी वो चीज कर सकते हैं। और यह कोई बुराई नहीं है। आखिर क्यों कृष्ण अर्जुन को युद्ध करवाना चाहते हैं? अपने पुरुषार्थ को क्यों, किसके मुकाबले वो साबित करना चाहते हैं? अगर फल की कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर युद्ध करना ना करना दोनों ही एक बराबर था। उसकी कीर्ति हो या अपकीर्ति हो, वो भीख मांग के खाए या राजमहल में बैठे, उसके लिए तो सब बराबर था। फिर कर्म का महत्व ही क्या है? कर्म का महत्व तो यही है कि आप धर्म की स्थापना करें, जैसा कि उन्होंने कहा। तो धर्म की स्थापना अगर हमारा फल है तभी तो हम उसके लिए कर्म करेंगे ना। और जो जितने अच्छे तरीके से उस कर्म को करेगा वो उतना ही आनंद लेगा। यह भी एक स्वाभाविक चीज है। हाँ, अच्छा तरीका क्या, इस पर हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। ये बहुत माने गहरा विषय है, और अगर आप इस पर विषय पर बात करना चाहें तो मैं वैसे ही करूंगा। कृष्ण ने कहा धर्म की स्थापना ही फल है जी। तो हाँ, मैंने ये श्लोक पहले नहीं सुना, लेकिन जो मेरी इससे समझ हुई, मतलब जो मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपनों को मारना, उसे दुख हो रहा था। वो वो उस फल की इच्छा कर रहा था कि जो मैं करूं उससे मुझे सुख मिले, लेकिन उसे दुख हो रहा है। तो भगवान उसको ये समझा रहे हैं कि तुम इमोशन फ्री होके अपना कर्म करो। तुम ये मत सोचो कि इसको करके तुम्हें खुशी मिलेगी या नहीं, धर्म यही है, इस वक्त ये जरूरी है, इसको करो। सुख मिलेगा या दुख, उस सोच को रख के अपना कर्म मत बदलो। तो जो मुझे समझ आया वो ये कहते हैं कि अपने कर्म को इसीलिए फल रहित करना चाहिए क्योंकि जो हमारा फल है, इवेंचुअली हम ये सोचते हैं कि ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, जो फल है वो खुशी है। तो वही कहते हैं कि खुशी को सोच के कर्म मत करो, ऐसे तो आप कर्म कर ही नहीं पाओगे, दुनिया में कुछ भी नहीं करोगे अगर आप सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके अंकिता एक मिनट बस, देखिए इसको फिर दोबारा श्लोक पर घूम के आ रहे हैं और दो तीन बातें जो बीच बीच में अटक रही हैं उस पर अभी दोबारा डिटेल में चले जाएंगे। कि श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि फल की कामना या इच्छा मत करिए, क्योंकि फल के बिना तो कर्म ही रुक जाएगा। कर्म का जो आधार है वो तो फल ही है। कि अब मोदी जी अगर कहीं जा रहे हैं सर कर्म का आधार फल नहीं है, यही फंडामेंटल है। सॉरी, चलिए ठीक है, नहीं नहीं सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है इसमें। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, आप अपने मत के अनुसार कह रही हैं, मैं अपने मत के अनुसार बोल रहा हूँ। इसको यूं बोल देते हैं, चलिए आपकी बात को आगे रखते हुए, कि कर्म का आधार है धर्म संगत फल। ठीक है, अब आप खुश हैं? ठीक है साक्षी, इज इट ओके नाउ? हमें फल तो कुछ नहीं सर, जो करना है, जो करना चाहिए, जो आपको जो सही करना लगता चाहिए है वो धर्म संगत करना चाहिए। तो कर्म जो है वो धर्म संगत कार्य को करने, फल के लिए, प्राप्ति के लिए तो किया जाएगा आपके हाँ अनुसार। यही तो हाँ, बात जो कर रहे हैं ना। जो इसमें ना धर्म की डेफिनेशन भी कभी वही बात हुई थी, फ्यूचर में उसे डिस्कस करिए एज पर भगवत गीता उनकी। हाँ भगवत बिल्कुल, गीता में धर्म की एक डेफिनेशन है, ये धर्म नहीं जो हम हम समझते अभी हैं। धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हाँ, हैं, तो लेकिन धर्म अपनी बात संगत। को वापस लेते हुए, आपकी बात को आगे रखते हुए, धर्म भागवत गीता में जो बोला गया है उस फल की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए, यहाँ पे उसको रखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम अंकिता और उसके बाद शिवांशु के पास जाते हैं, शायद वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं। अंकिता आप बोलिए।
सर मेरा थोड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन हो सकता है, मे बी ऑफ द ट्रैक हो, पर पहली बात तो ये है कि ये जितने भी ये भागवत पुराण और ये सारी जो बुक्स लिखी गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत पहले हमें कैसे जीना चाहिए, तो हमारे जो हमसे पहले लोग थे उन्होंने एक मैनुअल ऑफ लाइफ तैयार किया है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। इन केस तुम एकदम ही डम्ब हो तो इसको फॉलो करो, मे बी तुम्हें कुछ समझ में आएगा, तुम्हें जीना कैसे है वो समझ में आएगा। तो विच इज गुड कि हम उसे फॉलो करें। और कभी मतलब मैंने भी गीता नहीं पढ़ी है, बट बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर से जो सुनती हूँ, जो अच्छा लगता है वो बैठ जाता है मन में, जो नहीं समझ में आता है वो निकल जाता है सर के ऊपर से। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारा कर्म है वो उस मतलब हम उस खुशी के आउटकम में अगर करते हैं, तो मैं पर्सनली कोट करना चाहती हूँ अपना एग्जाम्पल। मेरे पास मतलब देखा जाए तो मैं सब कुछ जो मैं चाहती हूँ वो मैं करती हूँ अपने लिए। मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं अकेले शॉपिंग पे भी जाती हूँ, और मैं सब कुछ वो करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, बट फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कुछ करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए और सबके लिए करते हैं। मतलब मैं वैसी भी नहीं हूँ कि मैं सबको खुश करने में लगी रहूं, बट हाँ जो मेरे लिए मैटर करते हैं मैं उन्हें खुश भी रखती हूँ और मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझ पे वो कंटेंटमेंट नहीं आ रहा है। मैं ऑफिस में भी ठीक ठाक काम करती हूँ, मतलब किसी को कोई शिकायत नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट कुछ कहीं कुछ है जो मिसिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को रिजर्व रखते हैं, इसका आंसर आपको जरूर देंगे आज ही। शिवांशु आप बोलिए अब। सर आई थिंक थोड़ा मैम के क्वेश्चन से भी लिंक भी था मेरा, जैसे कि अभी मतलब क्वेश्चन नहीं था, जस्ट अ थॉट टू शेयर कि फॉर एग्जांपल एवरीवन इज राइट नो सेइंग कि हैप्पीनेस, जैसे मैम ने कहा हैप्पीनेस नहीं आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। बोलो बोलो बोलो, शिवांशु बोलते रहो। हाँ जी, तो सॉरी आई मिस्ड आउट, मैं दोबारा से बोलता हूँ। हाँ मैं वापस आता हूँ सर, आप ठीक है, कोई नहीं। सर हाँ, मेरा एक मानना है कि जब हमने फल और खुशी को एक दूसरे का पर्यायवाची बना दिया, then we made a mistake here. Sorry, then what did you say? Then we made a mistake here. फल Yes, और exactly. खुशी को पर्यायवाची बनाना अभी काफी खुशी की तो इस श्लोक में बात ही नहीं हो रही है, हम ना मिस बार बार यहाँ फल की के बारे में ही बात हो रही है। देखिए बहुत, मैं इसको चारों लाइनों के मतलब को बहुत ही लिटरली एक बार रिपीट कर दूं ताकि हम विषयांतर भी ना हो और बहके भी ना। हाँ ठीक है, तो देखिए कर्म किए जाओ, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, पहली लाइन ये है। और कर्म का जो फल है तुम्हारा वो मोटिव नहीं होना चाहिए, और यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कर्महीन हो जाए। अभी फल के साथ खुशी के बारे में यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, बट क्योंकि हमारा डिस्कशन अब क्योंकि आगे बढ़ रहा है, तो अंकिता ने प्रश्न किया है कि मैं कर्म किए जा रही हूं, तमाम चीजें हैं, बट मेरे को खुशी नहीं मिल रही है, जबकि मैं अपने मन पसंद मन माफिक काम कर रही हूँ अधिकतर अक्सर, उसके बाद भी खुशी नहीं मिल रही है। तो अब हम श्लोक से अलग जा रहे हैं, बट ये भी बड़ी वैलिड चीज है, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो श्लोक तक है हम सिर्फ उसी से बाहर ना जाएं, अगर हम घूम फिर के दोबारा उसकी पेरिफेरी में आ जाते हैं तो बुराई नहीं है। तो अंकिता इस प्रश्न का हम जवाब जरूर लेंगे। शिवांशु आपको जब अपना प्रश्न याद आ जाए तो आप आगे रखिएगा। और फिलहाल अब हम दोबारा जो श्लोक पर लौट कर आए हैं वो यही है कि कर्म पर तो मेरा अधिकार है, अगर श्री कृष्ण की बात को मान लेते हैं ब्रह्म वाक्य है, और फल पर मेरा अधिकार नहीं है। इसमें किसी को कोई भी मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हम सब जानते हैं हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट दिया है कितनी चीजों को प्राप्ति में, और नहीं मिल पाया है, तो इसमें कोई बड़ी अजीबोगरीब बात भी नहीं है। बट अजीबोगरीब बात क्या है, वो ये है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है, जो इसकी दूसरी लाइन है वो क्या है कि यू शुड नेवर बी कंसिडरिंग योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट। हमें ये बड़ा गलत आभास होता है, जहां से हमारा अहंकार या ईगो डेवलप होती है। अगर हमें बाय चांस
by the randomness of this nature, when sometimes it works in our favor, we get some good results या we achieve something in our life, तो हमें एक गलत फहमी हो जाती है कि ये मेरे एफर्ट का नतीजा है। यहां पे बात है। हाँ, श्री कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर उसकी भी दूसरी लाइन भी छोड़ दीजिए, पहली लाइन से स्पष्ट नहीं है कितना कि जब फल पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो तुम्हें अचीवमेंट हुआ है, तुम इतने बड़े आज औहदे पर हो या इतने बड़े प्लेयर हो, या आप मान लीजिए आप आज ये जोकोविक है या राफेल नडाल है, ये कैसे कह सकते हैं अगर मैं श्री कृष्ण के आधार पर बात करूं? नहीं, भोगने वाला नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू ते संगोत्सव अकर्मणि, वो संधि है ना, संधि है तो इस चक्कर में संस्कृत है ना टिपिकल। तो अब आप देखिए, जितना भी बड़े अचीवर हैं, अगर वो उनको ये गलतफहमी हो रही है, तो अगर पहली ही लाइन पर पहुंच जाइए, जब फल पर आपका अधिकार ही नहीं है, तो आपने जो भी अचीवमेंट किया वो फल ही तो है आपका, आपके कर्मों का, तो आपके द्वारा किए गए पीस ऑफ वर्क का, कर्म यहाँ पे वो वाला पीस ऑफ वर्क है, आपकी मेहनत का, बट उस पर आपका अधिकार नहीं है, इन द सेंस यू कैन नॉट एवर एंश्योर दैट दिस टाइम आई विल अचीव दिस। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते आई विल बी एबल टू अचीव दिस 100%। अगर ऐसा ही होता तो सचिन तेंदुलकर तो हर सेंचुरी हर मैच में मारते, या अमिताभ बच्चन जो, उनकी तो हर फिल्म ही सुपरहिट होती, या जेम्स कैमरून की भी हर फिल्म सुपरहिट होती, स्टीवन स्पिलबर्ग की भी हर फिल्म जुरासिक पार्क से ज्यादा बेहतर होती। बट ऐसा तो नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है जो क्लेम करके लिख के बता दे कि जो मेरा जो अब की बार प्रोडक्ट होने वाला है वो पहले से भी बेहतर होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और रिजल्ट हो सकता है प्रैक्टिकली बेहतर हो, बट जरूरी नहीं है कि वो हिट कर जाए मार्केट में। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो बात अभी कोई इसमें अगर कोई ऐड करना चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप ऐड करिएगा, बट यहाँ पे अंकिता का जो प्रश्न है वो बड़ा शाश्वत और एटर्नल प्रश्न है कि सब कुछ मन माफिक करने के बाद भी खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग हटके फिर दोबारा गीता में दूसरी जगह घुसना होगा, और वो ये होगा जो पवन ने कहा कि हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो यही किए जा रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, हमारा जो फल है, वो हमारी खुशी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फल का स्वाद स्वरूप सब में भिन्नता होगी ना, हमेशा सुख ही मिलेगा। सुख का मतलब क्या है? सुख शब्द नहीं है अपने यहाँ, आनंद शब्द है। आनंद जो है वो सुख और दुख दोनों से बनता है। उसमें केवल सुख जो होता है वो जीवन नहीं है, केवल दुख है वो भी जीवन नहीं है। सुख तभी महत्वपूर्ण है जब दुख के बारे में आप जानते हैं। दुख तभी अच्छा होता है जब सुख उसके बाद आता है। रात के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह तो देखिए नियम ही है। बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत नहीं, बिना प्रकाश के अंधकार की कीमत नहीं। आप अच्छे हैं मैं बुरा हूं, यह तुलनात्मक शब्द है। आप सुखी हैं मैं भी सुखी हूं, सुख नहीं मिलेगा। आपके पास अगर मेरे से कम है तो ही मुझे सुख मिलेगा, आपके पास मेरे से अधिक है तो मुझे दुख मिलेगा। यह मनुष्य का स्वभाव है। हमें ऐसी आदर्श की बात हम करें जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं लेकिन जीवन में नहीं देख सकते। उन चीजों की कल्पना को करने का कोई अर्थ ही नहीं है। अपने यहाँ आनंद शब्द है जो कि हमेशा सुख और दुख दोनों के साथ मिला है। मन लायक मिला ठीक है, नहीं मिला बुरा हुआ। तो अब अल्टीमेटली या अंकिता के प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच शिवांशु, आपको अपना कोई प्रश्न हो या पुरानी बात याद आए तो बताइएगा। तो अंकिता ने ये कहा, बड़ा ही शाश्वत सा उनका प्रश्न है कि सब कुछ अपने मन माफिक, मन मुताबिक करने के बाद भी जो कंटेंटमेंट है या एक जो खुशी है उसका अभाव है। एक्चुअल में उसका अभाव इसलिए है कि अल्टीमेटली जो खुशी है, पहली बात तो आपको उसकी समझ ही नहीं है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। जिस दिन आप क्या ढूंढ रही हैं आप उसको समझ जाएंगी तो ये अभाव जो है या जो ये एक कंटेंट, एक जो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन आपके जहन में रहता है, उसमें कमी आना शुरू होगी। और दूसरी बात ये, अगर इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, रादर देन पहले तो यही आप जानने का प्रयास करिएगा कि आखिर व्हाट इज दैट थिंग विच इज मिसिंग इन माय लाइफ विच आई एम कॉन्स्टेंटली क्रेविंग फॉर, जो कि अभी तक आपको विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो आप पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आनंद शब्द को भी हटा दीजिए। मैंने एक बात बोली थी
कि अगर आप उस कर्म, उस पीस ऑफ वर्क और आपके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाता है, आप एकाकार हो जाते हैं, आप ही कर्म बन जाते हैं। जब कर्ता ही कर्म बन जाए और कर्म ही कर्ता बन जाए, जब एक एग्जीक्यूटर, एक डूअर और जो पीस ऑफ वर्क ये दोनों एक हो जाते हैं, तब उस सूरत में आपका खुशी, आपका आनंद या इन सब चीजों से आप अलग हो जाते हैं। इसको आप सबने महसूस किया है, ये कोई बड़ी अजीबोगरीब चीज नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर जिस भी पीस ऑफ वर्क को कर रहे हैं, आप जो भी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कोडिंग ही कर रहा है, कोई आईटी का बंदा है या कोई कुछ भी काम कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि यू गेट सो मच एंग्रॉस्ड, indulged in your work that you forget everything else. And तो ऐसे में ऐसे में लोग बोलते हैं कि वो पर्यायवाची बन जाता है, जो व्यक्ति इस चीज को कर रहा था उसका पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं कि वो पोएट्री है तो शेक्सपियर है। अगर कोई कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, तो हम बोलते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की तरह लिखना है। तो इस तरह से, और कोई अगर डांसर है तो हम बोलते हैं माइकल जैक्सन, या फिर ऐसे बड़े किसी मैस्ट्रो का नाम लेते हैं। तो हम फिर जो कर्म की पराकाष्ठा है, जो वेंटेज पॉइंट है, उसको फिर हम जिस व्यक्ति ने उसको एकाकार कर रखा है, उससे फिर हम उसको उदाहरण देने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं। एग्जैक्टली अब देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, बार बार आई कीप फीलिंग अबाउट इट। हम लोग अभी ट्रिप पे गए और हम इतने सारे लोग थे, आप तो थे ट्रिप में, सॉरी तो आप देखा ना कितना कैओटिक था एंड एवरीथिंग। सब मुझसे कह रहे थे कि आप इतना टेंशन में हो। आप यकीन मानिएगा, मुझे 0.1% का भी कहीं कोई स्ट्रेस नहीं था। आई वॉज एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, फिजिकली, मेंटली, बट क्योंकि आई वॉज नॉट इमोशनली एग्जॉस्टेड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेस, तो आई वॉज नॉट फीलिंग फिजिकली एग्जॉशन एज वेल। आपने शायद लास्ट मोमेंट तक ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी। उसका शायद रीजन क्या था कि मेरे जहन में किसी भी चीज को लेके कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और किसी भी चीज को लेके किसी भी तरह का स्ट्रेस इस लेवल में नहीं था कि मुझे यही प्राप्ति करनी है। बस मुझे ये था कि मेरा एक पीस ऑफ वर्क है और मैं इसे अपनी भरपूर क्षमता के साथ करूं, पूरी ईमानदारी के साथ, जो मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल या कैपेबिलिटी है। देखिए, ये कुछ ऐसे ही होता है। जो लोग सेवा करते हैं, मैं हमेशा इस बात को यहाँ पे जरूर रखता हूं, सेवा करने वाला बंदा कभी भी दुखी नहीं होता। उसका रीजन क्या है? आप पहुंच जाइए कोरोना के उस टफ टाइम में जब सेकेंड वेव चल रही है, तो आपको शायद याद होगा, बहुत ही फेमस है यहाँ के लिए, कि जो सिख लोग हैं उन्होंने अपने गुरुद्वारे में ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। जब लोग मर रहे थे अपने घर से, अपने बहुत ही अजीज के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो सिख लोगों ने अपने गुरुद्वारे में बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए थे। तो मैं ये समझ सकता हूं कि जब आप सोचिए कि जो एक सरदार जी हैं वो गुरुद्वारे में हैं और एक मरता हुआ बंदा आ रहा है, उन्होंने कहा था भाई उस बंदे को यहाँ पे लेके आइए और जिसका इतना सर्टेन SpO2 लेवल होगा हम उसी को लगाएंगे, जो कि बहुत वाजिब बात थी। अब वो सरदार जी लगा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो फिर भी लिमिटेड है, लोग तो 50 खड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो एट ए टाइम में 10, 20, 40 को लगा सकते हो। सरदार जी को लेकिन दुख नहीं होगा, जो सेवा भाव में जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने कर्म को बेस्ट दे पा रहे हैं। आप फर्क समझ रहे हैं? दुख क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, आई एम गिविंग माय बेस्ट इन दिस पीस ऑफ माय वर्क। होने को तो मैं 1000 लोगों को नहीं कर सकता, या मेरे पास अगर 5 सिलेंडर हैं तो मैं 6 को नहीं कर सकता। इसीलिए सेवा जो होती है वो सर्वोपरि बताई गई है हर धर्म में। तो यही हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने कर्म के साथ एकाकार हो जाते हैं तो सुख, दुख, सेटिस्फेक्शन ये सब पीछे हट जाता है। मैं और मेरा कर्म दोनों आपस में मिल गए, काम खत्म। लैला और मजनू आपस में मिल गए थे, काम खत्म। अब देखिए, लैला और मजनू फिल्म में बहुत ही एक शानदार सीन है जो ऋषि कपूर की है। मैं हमेशा इस सीन का बार बार जिक्र करता हूं क्योंकि उस समय जो फिल्म बनती थी, बड़े लोगों ने, बड़े विद्वानों ने बनाई है कि उसमें जब मजनू को दीवाना घोषित कर देते हैं, उसका नाम कैस होता है, मजनू तो वैसे ही है, उर्दू में नाम कैस था। तो अल्टीमेटली फाइनली एक उनकी मौलवियों की पादरी, जो उनके मौलवी होते हैं उलेमाओं, उनकी एक बैठक बैठती है और वो ये कहती है कि आज इसका फाइनल टेस्ट कर लेते हैं कि ये दीवाना मीन्स पागल है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। तो वो सब बैठते हैं, तो उसके सामने खुदा लिख के छोड़ते हैं, वो उसको लैला पढ़ देता है। मतलब वो लैला में एकाकार हो गया है, उसे खुदा में भी लैला या अपना लवर नजर आ रहा है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है।
वो लाम होता है, मुझे मालूम है, उर्दू आती है मुझे। जी वो भी आपको अच्छा लगा होगा। जी एक जगह एक आदमी नमाज पढ़ता है, इबादत है, और वो अपनी लैला जो अपनी मजबूत की याद में जुड़ी जा रही है, जी चादर पर तमाम जुड़ी है, जी बिल्कुल। वो उसको टोकता है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने कीर्तन के ऊपर जा रही थी, कहाँ बहुत बड़ा चक्कर मुझे लगता है, तो इबादत में तुमको कैसे पता चला? जी, तो खैर घूम के, हाँ घूम के कर्म पर आ रहे हैं कि जब आपका कर्म, आपके कर्म के साथ आप एकाकार हो जाते हैं तो ये सुख दुख या सेटिस्फेक्शन जो है वो वहीं तक सीमित है। जब आप एकाकार हो गए तो आप और कर्म में फर्क ही नहीं बचता, आप कर्म हो जाते हैं और कर्म आप बन जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप चाहे उसे आनंद का नाम दें या सेटिस्फेक्शन का नाम दें, वो सब तो फिर अब नाम बाकी हैं, और हम सब ने इसको ऑब्जर्व किया है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं सब कुछ ही भूल जाता हूं, और फिर बाद में घर वाले मेरे से बड़ा एतराज करते हैं कि तुम्हें ये कुछ करना था, लेकिन ऐसा कितनी बार हो जाता है, और हम सबके साथ ऐसा हुआ है। बट हम क्या समझ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम हमेशा एक रिजल्ट के साथ एसोसिएटेड खुशी को ढूंढ रहे हैं। मैं हमेशा सबसे यही बोलता हूं, हम जर्नी पे जा रहे थे, अभी हमारा ट्रिप सर 14 घंटे का कोसानी गए थे, तो हर बंदे को क्या इंतजार, हर बंदे मींस मोस्टली हम में से जो लोग जा रहे थे उनको क्या इंतजार था, यार बस जल्दी कोसानी आश्रम पहुंच जाए। मेरा क्या था, ये जर्नी कितनी खूबसूरत है, ये कभी खत्म ही ना हो। मैं उस जर्नी का इतना आनंद ले रहा था, और इस चक्कर में ही सबको जल्दी थी आश्रम पहुंचने की। मैं कह रहा मजा ले लो इसका, वो जो फिर जंगलों से जाना है और वो तमाम चीजें हैं, मैं कह ये मौके दोबारा मिलेंगे नहीं। इन इतने खूबसूरत लोगों के साथ आप एक बस में कभी बैठ नहीं पाओगे, बिग बॉस के घर का आनंद ले लो। तो घूम फिर के जो अंकिता है, आपके प्रश्न का जवाब ये है कि दो चीजें करिएगा। एक तो आप देखिएगा, जब आप इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, आपको किसी भी चीज की तलाश ही नहीं है, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट आपके माइंड की साइकिल कंडीशनिंग ऐसी है कि जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता तब तक हमें खुशी नहीं मिलती, चाहे वो हमें भौतिक रूप से टेंजिबल फॉर्म में मिले या इनटेंजिबल फॉर्म में मिले। हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है कि वी शुड ऑलवेज बी गेटिंग समथिंग आइदर टेंजिबली और इनटेंजिबली। ये सबसे पहली रॉन्ग अप्रोच है। तो आपको किसी चीज की जरूरत, क्योंकि खुशी किसी चीज में है ही नहीं। आप किसी भी बंदे को उठा लीजिए, माइकल जैक्सन ने अंततः ये बोला था कि मेरे जीवन का सबसे बुरा वो टाइम था जब मैं पॉप सिंगिंग या डांसर बना। सोचिए, पूरी दुनिया तो उसको आइडल मानती है, जबकि उन्होंने लास्ट टाइम में बोला था व्हेन ही गॉट इंडल्ज इन सो मेनी केसेस। और फिर वो दीपक चोपड़ा है हमारे जो देश के इतने बड़े विद्वान, वो उनके घर कैलिफोर्निया में जाके रुके थे 15 दिन के लिए, जब वो केस से एक्विट हुए थे सेक्सुअल अब्यूज से। वो चाइल्ड अब्यूज का केस था। एंड कैन यू इमेजिन द पर्सनैलिटी ऑफ दीपक चोपड़ा, दैट माइकल जैक्सन फिर उनके घर में जाके रुके, कहीं नहीं गए। खैर ये तो बात अलग हो जाएगी, फिर विषयांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे खुशी और फल ये सब की बातें हो रही हैं, तो श्री कृष्ण के फिर श्लोक पर लौट कर आ जाते हैं। श्री कृष्ण बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अभी वो खुशी से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाई अभी ध्यान ये रखो, जो भी आपके रिजल्ट हैं, जो भी आपके फल हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। और गलती से अगर कुछ आपको फल मिल गया है तो अपने को इतना कैपेबल मत मान बैठो कि हाँ मैंने ये प्राप्त किया है। जैसे लोग कह देते हैं अरे चिंता न करो मैं ये करा दूंगा, किसी में तो मुंह कुछ भी करा के दिखा दे। 100% लेवल में कोई कुछ भी नहीं करा सकता। अगर ऐसे ही कुछ हो सकता होता तो आज अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते। बहुत स्वाभाविक सी बात है ये। जिस दिन ये बात सुन के समझ में आ जाती है अभी कोई फायदा नहीं है, जिस दिन आप इसको महसूस कर लेते हो उस दिन आपका ईगो खत्म हो जाता है। जब कोई मेरे पास आता है, वो बोलता है रिव्यू में हमें करता है कि मुझे ये हो गया मेरा, तो मुझे हमेशा ये बड़े अचरज की वो लगती है कि ऐसा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये कैसे संभव है? ये उसकी अपनी मेहनत से, उसकी अपनी परिस्थितियों से संभव है। जिस दिन ये कर्ता वाला भाव, ये इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जिस दिन आपका कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा उस दिन ये श्लोक आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और जिस दिन कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा उस दिन आपको कर्म योग की प्राप्ति होगी। और आपका प्रश्न का जवाब ये है जो मैंने रिजर्व करवाया था, जिस दिन आपका कर्ता का भाव खत्म हो जाता है कि आई एम द डूअर, आई एम द परफॉर्मर, you are not a doer, you are not a performer, you are an executor. You have been given some duty and you are executing that. And if you are executing that duty with 100% of your potential, that means you are giving your best, which is in your capability. That's enough.
और जिस दिन ऐसा आप करने की एबिलिटी या आदत बना लेंगे, आपका कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा। और जिस दिन कर्ता का भाव खत्म होगा, यहाँ पे कर्मयोग की एंट्री होती है, और उस दिन आप उस कर्म की आसक्ति से परे हो जाएंगे और आपका कर्म पाप और पुण्य की बाधाओं से दूर हो जाएगा। ये देखिए, कामना, कर्ता, कर्म और क्रिया, इसका सामंजस्य, जब इनका सामंजस्य हो गया, सर एक्चुअल में होता क्या है ना, ऑनलाइन वाले बंदे मेरी शक्ल देखते रह गए हैं। नहीं, यही मेरा कहना था कि वही बात है कि कामना, इसके चलते साधारणतः जो होता है, कामना से ही देखिए कर्म करने की इच्छा उत्पन्न अगर होती है, तो कामना, कर्ता, कर्म और क्रिया, जब इन सब का सामंजस्य का किसी का अधिक कम होना या बराबर होना भी नहीं है, सामंजस्य एक तरह का एक दूसरे के साथ तालमेल सही अगर जब हो जाता है, वहां कोई अहंकार की बात नहीं होती है। मैंने किया, मुझे ये मिला, मैं फिर ये सोचूंगा, ये तो फिर अर्थ का अनर्थ समझने वाली बात हो गई। यही बात है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? जब आपके अंदर की कामना को आप ठीक से समझेंगे और उसके हिसाब से आप में वो क्षमता है कि नहीं, मतलब करता, मेरे अंदर वो शक्ति है कि नहीं, मैं अभी 1 क्विंटल का वजन उठाऊंगा, मेरे अंदर कामना तो उत्पन्न हो गई, लेकिन कर्ता में वो शक्ति है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा। फिर वो कर्म मेरे लाभ के लिए है या समाज के लाभ के लिए है कि नहीं है, यह भी मुझे सोचना चाहिए। एक व्यर्थ का कर्म होता है और एक होता है कुछ काम का कर्म होता है, फिर उसके हिसाब से मुझे क्रिया में लगना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। इन सभी के सामंजस्य से जो परिस्थिति पैदा होगी, उसमें अहंकार या आनंद दोनों की जगह नहीं है। अहंकार अगर उत्पन्न हो गया और तब जो आनंद है वो दूषित आनंद है, और अगर अहंकार शून्य है और यदि आनंद है तो वही परमानंद है। क्योंकि जीव और आत्मा के एकीकरण से जो उत्पन्न होता है वही एक्चुअल, वही सही में आनंद है, वही परमानंद है। जीव अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, आनंद अलग, तो वो नहीं होता है। अगर परमानंद है तो यही है, मेरा तो यही सोचना है। बाकी इतने विद्वान लोग हैं। यस सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर हम डेली लाइफ को उठा के देखते हैं तो कुछ कर्म होते हैं, अगर हम जो सुख दुख कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो तो चलो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमने कर्म करते हुए सेट करी कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगा तो मुझे बहुत मजा आने वाला है, या फिर ऐसा ना हो जाए तो मुझे दुख होगा। बट कुछ काम होते हैं जिनमें हम बहुत डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो क्रिकेट खेलना है, अगर मैं पूरा भी टायर्ड हूँ और उसके बाद भी मुझे कोई कहता है चल क्रिकेट खेलते हैं, तो शायद मैं उसके बाद भी खेल पाऊँ। तो उस समय मेरे बॉडी को या दिमाग को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, वो मेरे लिए आनंद की स्थिति है जी। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, योगा क्लास करना फॉर एग्जांपल मेरे लिए, जहाँ पे मेरे एफर्ट्स लगता है। फॉर एग्जांपल कि कुछ कर्म ऐसे हैं जहाँ पे मुझे एक विचार भी नहीं करना पड़ रहा करने के लिए, आनंद में जा रहा हूँ। कुछ कर्म है जो एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डेली लाइफ में करने पड़ते हैं, वेदर आपको यह जरूरत होती है, जैसे शरीर को जरूरत है या फिर आपको पैसा कमाना है, रेस्पेक्टिव ऑफ आपको जॉब में कितना आनंद आता है, आप चाहे डूबने की कोशिश भी करें, बट उसके अलावा कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें आप आनंद में चले जाते हैं नेचुरली। जी। तो मुझे यही समझना होता है कि क्या हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ज्यादातर ऐसे कार्य करें जिसमें हम आनंद में जा सकें, या फिर फॉर एग्जांपल हम पैसे कमाने का माध्यम भी ऐसा ढूंढें विद टाइम, अगर अभी नहीं है, जिसमें मैं एक्चुअली आनंदित हो सकूं, जिसमें मैं डूब सकूं, ताकि मुझे वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस है कि प्रोसेस में मैं एंजॉय कर सकूं, ताकि मैं उससे निकलने वाले आउटकम की तरफ ना भागूं। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन, मतलब व्हाट शुड बी द परसेंटेज, वेयर शुड वी लुक टुवर्ड्स? देखिए, आपके प्रश्न का जो जवाब है ना, वो ये है कि आपको क्रिकेट खेलने में आनंद की प्राप्ति हो रही है, ये भी गलत है। और आपको कुछ ऐसे कर्म हैं जो जबरदस्ती करने पड़ रहे हैं, ये भी गलत है। जब जब आनंद को हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन या उससे ले लेते हैं, जब जब आपको सेटिस्फेक्शन का एहसास बचा रहेगा, आनंद का एहसास बचा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो अभी भी कर्म है वो डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, यानी उस पर्टिकुलर एहसास के लिए। बट जब आप किसी भी कर्म को एज अ कर्तव्य, एज अ योर ड्यूटी करने के लिहाज और इतने जहन में अपने इस विचार को मजबूत रखते हुए करेंगे, तो अब आपको हर कर्म में या तो बोल दीजिए आनंद आ रहा है, या आप हर कर्म के साथ एकाकार होने की अपने अंदर निरंतर क्षमता डेवलप कर रहे हैं। अब आपका तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या मुझे पैसे कमाने के लिए ऐसे कर्म को करना चाहिए जिसमें मुझे आनंद आए?
हाँ बिल्कुल आपको वो उस कर्म को ढूंढना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि आपको प्रकृति ने उसी कर्म के लिए बनाया है। ये हर बंदे का इस दुनिया में कर्तव्य है कि वो उसी कर्म को अपना प्रोफेशन बनाए जिस प्रोफेशन को करने में उसको बहुत ही सहजता हो। प्रकृति ने आपको बनाया ही एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए है और हम उस प्रोफेशन को ढूंढने की जहमत नहीं उठाते हैं, इसलिए जीवन भर हम वो काम करते हुए रह जाते हैं जिसके लिए हम नहीं बने हैं। और इस तरीके से हम इस प्रकृति की इस खूबसूरत संरचना के साथ इनजस्टिस करते हैं और प्रकृति ये देखकर बहुत दुखी होती होगी कि मैंने इसे बनाया किस चीज के लिए था। समस्या ये आती है कि मैं इतनी जहमत क्यों उठाऊं। भैया अगर आप उतनी जहमत नहीं उठाओगे तो आप उस पर्टिकुलर जिस काम के लिए बने हो उस लेवल को अचीव करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप ही नहीं कर पाओगे। वो संघर्ष की जो यात्रा है वो ही आपको उस लेवल जिसके लिए आप बने हुए हो, जिस पीस ऑफ वर्क के लिए वो तैयार कर रही है, आपको तपा रही है। बट आप अपने को तपाने के लिए रेडी नहीं हो। आप उस प्रोसेस में जाकर घुस गए हो दूसरों को देखकर या समाज को देखकर जिसके लिए आप बने नहीं हो। जीवन भर आप उसको कर तो पा रहे हो अपनी इच्छा शक्ति के चलते, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव योर 100% पोटेंशियल इनटू इट बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर इट एंड एवरीबडी इज मेंट फॉर अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। ये बात बहुत सिंपल है। मैंने ऐसा कुछ महसूस किया है, मैंने ऐसा महसूस किया है और कुछ हद तक उसे प्राप्ति भी की है। Got it. Thank you. ऑलराइट, कोई और प्रश्न हो तो बताइए क्योंकि अब सभा धीरे धीरे बेचैन हो रही है। तो इस तरीके से आज का जो संवाद है यहाँ पर तो हम फिर पूर्ण करते हैं, या फिर अगर आपके जहन में कोई प्रश्न हो वापस आइए। जाना कहाँ है आपको? ये संवाद ऐसे पूर्ण नहीं होते हैं ये पोस्ट सेशन भी बचते हैं। तो बाकी कोई और प्रश्न हो तो एक बार बताइएगा। साक्षी आप या अभिषेक, शुभम। शुभम कोई भी प्रश्न नहीं रखा और जब मैंने पूछा तो गायब भी थे। ये शिवांशु कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर। ठीक है, मुझे लगता है सभी इधर उधर चले गए हैं कैमरा ऑफ करके। ये कैमरा ऑफ रखने की जो प्रोसेस है वो भी बहुत गलत है। ये चीज शो करते हैं कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव योर 100%। नहीं, शुरू से ही कैमरा ऑन ही नहीं किया, ये बात शो करती है कि आप अपने 100% के साथ यहाँ पे नहीं है। एंड दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। दिस इज प्रीजम्पशन, प्री-असम्पशन। ऐसा मान लेते हैं, हाँ। प्रिजम्पशंस का अधिकार है हमें। चलिए खैर, तो यहाँ पर इसको पूर्ण करते हैं अभी के लिए। और अगर कोई प्रश्न अब किसी का नहीं है और अब हम पोस्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिलहाल इसको यहीं पे पूर्ण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना समय दिया आपने। काफी टिपिकल हो जाती हैं ये चीजें, इनको डिस्कशन करना। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।